हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 लेके आ गए हैं और ये हम लोग यूट्यूब पे प्रीमियम करेंगे क्योंकि क्या है कि यूट्यूब में जो है अभी जो है ना ग्लिच आ रहा है पूरा। हाँ बिल्कुल इशू है, तो हम लोग जो है रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे। चलो पार्ट 4 पे आ गए हम लोग। ठीक है, बेसिक मैथ के पार्ट 4 नंबर 1 शॉर्ट सीरीज है। अभी इसमें जो है ना कुछ मैं तुम्हें चेक कर रहा हूँ, उसको ट्रू फॉल्स में बताना है तुम्हें, है ना। जैसे देखो कि अगर तुम्हें इस फॉर्मेट में अगर कुछ चीज़ें दिया हुआ है तो क्या मैं उसको ये ऐसे लिख सकता हूँ, ये ट्रू लिखा हुआ है या फॉल्स है। ये तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स। अगर 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 ऐसे लिखा हुआ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। सब तुम्हारे अनुसार ट्रू ही है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तब भी तुम बोलोगे ट्रू है, क्योंकि तुम ट्रू के अलावा तुम्हारे, क्योंकि तुम हमेशा पॉजिटिव बोलते हो, निगेटिव तुम्हारे मुख में आता नहीं, है ना। तो तुम्हारे अनुसार तो ये भी ट्रू होना चाहिए। सेकेंड वाला गलत है, यानी कि जो तुम्हें जो सही है उसको तुम गलत कर दो, जो गलत है उसको सही कर दो। ये तुम्हारी जो है पुरानी फितरत है ना भैया। चलो इसको भी बता दो, अगर इस तरह का चीज़ें गलती करोगे। अरे मेरे बातों में मत जाओ, तुम्हें जो लग रहा है, जो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चल रहा है उसके अनुसार बोलो। मेरे बातों में मत जाओ, मेरी भावनाओं को समझो। चलो ठीक है, ठीक है भाई लोग, ये इसमें से ट्रू फॉल्स बताना है। चलो एक और लिख ही देता हूँ, यही चीज को एक बार और ऐसे करके अगर मैं लिख दूं तो कौन सा सही है, सब यहीं पर लिखा हुआ है। चलो भाई, अब जो है तुम्हें बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताओ जल्दी। चलो तुम्हारे अनुसार फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में ट्रू लगा दे, जो कि ये है फॉल्स है। फर्स्ट ट्रू कैसे भाई, मतलब इतना पढ़ाने के बाद अगर ये सब गलती करोगे तो बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं इसको, अरे यार रूट हटता है तो क्या होता है, पावर 1/2 जाता है ना, है। अब तू अलग अलग लिख दोगे क्या, मतलब तुम्हारे अनुसार ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाना चाहिए। अगर इस तरह से लिखा है, इस तुम तो यही कह रहे हो ना कि ये लिख दो, तुम्हारा कहने का मतलब ये लिख दो, यही तो वो लिखा हुआ है। अरे ये नहीं कह रहे हो लिखने के लिए अलग अलग पावर डाल दे, ये कैसे हो जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए। अरे समझ रहे हो। और नहीं तुम्हें विश्वास है तो एक काम करो, एक काम कर लो, एक काम कर लो, तुम क्या कर लो कि 8 + 8 का आंसर तो तुम्हें पता है कि 4 आना चाहिए, क्योंकि 8 8 16 होता है ना। और 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है ना। और तुम्हारे अनुसार अगर वो ऊपर वाला सही है, फर्स्ट अगर सही है, अगर तुम्हारे अनुसार फर्स्ट अगर सही है तो तुम्हारे अनुसार तो ये होना चाहिए कि 8 ^ 1/2 + 8 ^ 1/2, क्या ये 4 हो जाएगा। तो कैसे सही हो गया, अरे ये तो 2√2 है। ये क्या है, ये क्या है, तो 2√2 क्या हो जाएगा, 4√2। अब 4√2 और 4 में अंतर नहीं तुम्हें दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है गलत है कि नहीं, इसको बताओ। हैं, अरे समझ में आया कि नहीं, अभी भी तो फॉल्स था वो। अब बताओ दूसरा, सेकंड नंबर बताओ। सेकंड नंबर ट्रू है। अगर नहीं विश्वास है तो इसको भी चेक कर सकते हो। इसको कैसे चेक करोगे बताओ, इसको भी चेक कर लो कोई नंबर लेके। वैसे मेरे अनुसार ट्रू है। जैसे मान लो 4 × 4 कर लो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √4 इंटू √4, है ना। और ये हो जाएगा 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 4, जो कि सही है कि नहीं, तो इसलिए ट्रू है कि नहीं, सो बताओ। तो ये ट्रू है। अगला बताओ। अरे ये तुम्हें कुछ लिखा ही नहीं, वो तो दो ही अरे सेम ही लिख, सेम नहीं मतलब ये तो भाई गलती लिखा गया। अब बताओ,
अब बताओ, अब बताओ, ये सही है गलत है? गलत है। तो ये तो फॉल्स है, तुम पकड़ लिए हो। इसको बताओ। ये भी गलत है। ये ये ट्रू है भाई, कुछ भी सब गलत कैसे हो जाएगा? 2 पावर 10 इंटू 3 पावर 10, इसको हम लिख सकते हैं 6 पावर 10। क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? देखो, 2 पावर 2 लिख लो, चलो, है ना। और लिख लो 2 पावर 2, तो कितना होना चाहिए आंसर? 4 4 16 होना चाहिए ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 इंटू 2 करके 2 इंटू 4 पावर 2 क्यों नहीं लिख सकते हो? वो भी तो 16 है, मैं वही नहीं किया, 2 इंटू 3 कर दिया। अरे पावर से में तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो। आया कि नहीं? आया कि नहीं? अरे पावर सेम है भैया, तब पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कर सकते, लिख सकते हो इसको। अरे कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूँ, ए पर पावर, या लिखो एक्स पर पावर ए इंटू वाई पर पावर ए, तो इसको तुम लिख सकते हो एक्स वाई पावर ए। ठीक है, चलो। तो इसमें अगर इस तरह की चीज़ें अगर तुम गलती करोगे तो तुम कैलकुलेशन जो है तुम्हारा जो है मिस्टेक होना तय है। होगा कि नहीं होगा सो बताओ। अरे इसमें जल्दी इसको फास्ट नोट करो, जल्दी नोट करो। कर लिए नोट? आगे बढ़े, बोलो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं तुम्हें, इस तरह के फिजिक्स में आ जाता है। तो अगर मान लो कि y = √3 x² माइनस 2x², 2x² दे दे, ठीक है ले लो, है ना। एक काम करो, ये हटा दो, है ना। अब इज सेम एज इज लिखो सेम इक्वेशन एज y = तुम लिख दो ax, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन बी, ठीक है। ये लो, कहने का मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। क्या लिखा है कि ये वाला जो इक्वेशन है सेम एज द इक्वेशन लिखा हुआ है, सेम एज द इक्वेशन, है ना। सेम एज द इक्वेशन लिखो, सेम एज द इक्वेशन। तो फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ठीक है, तो तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है? इसका, क्योंकि फिजिक्स में ना कंपेयर करने के लिए दे देता है। हाँ कहीं कहीं देखो, मैं ये इसलिए ये करवा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अगर मान लो डायरेक्ट काइनेमेटिक्स से 4x² इस तरह का दे दे, बोले कि एक्सेलरेशन निकालो, तो जब भी इस तरह का इक्वेशन आए कि वेलोसिटी जो है x² के प्रोपोर्शन में आ जाए, ठीक है, ठीक है, या x² की प्रोपोर्शन या लीनियरों प्रोपोर्शन में भी ना आए, अगर इस तरह का है कि v⁻1 और x⁻2 आ जाए, तो समझो कि इसको तुम कंपेयर कर सकते हो v² = u² + 2ax पे। अब यहाँ पे अगर ये वाला टर्म नहीं है ना, 0 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ना, इसी को लिख सकते हो ना, b = 0² + 4x²। इसका मतलब u क्या है? 0 हो गया इस इक्वेशन में, है ना। और ये वाला जो पूरा टर्म है इसको जस्टिफाई करेगा। वो गलती कर दिया मैं, यहाँ पे x होना चाहिए और ये v² होना चाहिए। सवाल गलती हो गया, चलो सवाल क्वेश्चन गलती हो गया, क्योंकि मैं ये इस तरह का हो जाए तभी तो v² = u² + 2x पे कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो मैं बोला हूँ कि ये अगर तुम्हें इक्वेशन को कंपेयर करना आना चाहिए, मतलब बोला कि ये इक्वेशन और इक्वेशन इक्वल है, मतलब सेम है, तब क्या करोगे? नहीं नहीं, तो मतलब ये इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, तो फॉर्मेट सेम करना होगा तुम्हें। जब भी इस तरह का सवाल देना तो फॉर्मेट सेम करो। इस तरह के इक्वेशन और इस तरह के इक्वेशन बोले कि भाई सेम है, तो जिस तरह से ये वाला फॉर्मेट है ना, उसी फॉर्मेट में इसको भी लिखो।
तो कॉमन लेना दिखाएं तुम्हें, सिखाएं। अब यहाँ पर 1 है तो इसको मतलब ये वाला टर्म को 1 करना होगा, तो ये हाँ √3x कॉमन लो, तो यहाँ पर तो 1 आ गया। लेकिन अब √3 लिए हो तो इसमें डिवाइड भी करोगे √3x से, तो क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू एक्स। आ गया इक्वेशन। अब तुम्हारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल टू ax इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन बी, ये दे रखा है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो है 1 है, ठीक है 1 है, तो इसका मतलब ये ax और ये √3x बराबर है, और यहाँ x है तो x के कोफिशिएंट में a है, यहाँ x के कोफिशिएंट √3 है, तो इसका मतलब यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि a इक्वल टू क्या आ गया √3 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये x है और इंटू 1/b है, यहाँ x क्या है 2/√3 है, तो 1/b बराबर क्या हो गया 2/√3 हुआ कि नहीं। तो मुझे b बराबर क्या आ जाएगा √3/2। तुमसे क्या पूछा गया था a और b, तो निकल गया कि नहीं निकल गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आया बताओ, a कितना आया √3 और b कितना आया। तो इस तरह कंपेयर करने वाला चीज़ें आ जाएगा, तो कर लोगे है ना। जो मैं क्वेश्चन दे रहा था वो है ना, वो क्वेश्चन क्या था, अगर तुम कहो तो मैं बता सकता हूँ, कहो तो मैं बता देता। चलो कॉपी कर लिया मैंने, तो इसको मैं बता देता हूँ। ये कॉपी कर चुका हूँ है ना। तो मैं जो बोल रहा था कि अगर काइनेमेटिक्स में आता है ना कि v² इक्वल टू 4x ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, बोला कि फाइंड एक्सेलरेशन। मैं फंक्शन के बारे में कल चर्चा भी करूंगा बेसिक मैथ में, ये क्वेश्चन है ठीक है, कि वेलोसिटी जो है किसका फंक्शन है x का। तो कल मैं बहुत बेसिक में चर्चा करने वाला हूँ कि ये जो है ना कैसे लिख देता हूँ चीज़ें, ये है क्या, इसको बोलते हैं वेलोसिटी इज एज द फंक्शन ऑफ x। वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x। आया कि नहीं आया। तो इस पर कल चर्चा करूंगा डीपली, जिससे तुम्हें पूरा फील हो कि आखिरकार ये है क्या। ठीक है, फिलहाल तो अभी हम देख रहे हैं कि इस तरह के फंक्शन दे दे और एक्सेलरेशन पूछे। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट आए तो तुम्हें जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा सा याद कर लेना, कंपेयर करना। एक होता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन v² इक्वल टू a² प्लस 2ax, एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है मान लो, यहाँ भी एक्स वही है, ठीक है। तो अब तुम्हें दिख रहा है कि यार हाँ ये वेलोसिटी का स्क्वायर और यहाँ पर x⁻1 है, तो यहाँ भी उस तरह का इक्वेशन दिख रहा है, तो क्यों ना मैं इसको इससे कंपेयर कर दूँ। यानी कि इस इक्वेशन को इसके फॉर्मेट में लाना है तो मुझे लिखना होगा v² इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 4x, जो लिखा हुआ वो लिख दो ना 4x। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2a है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, इसका मतलब 2a इक्वल टू क्या आ गया 4। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये 2a इक्वल टू हो गया 4, तो a इक्वल टू कितना हो गया 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा है नहीं आ रहा है, ये इसलिए मैं वो सिखाया। बाकी और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो है डिफरेंशिएशन, जो कि मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, तो उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल कह दे तो मैं एक बार बना देता हूँ, क्योंकि अभी तक तुम लोग एग्जाम ही देने वाले हो, तो आता तो जरूर होगा, होगा कि नहीं। तो v² इक्वल टू 4x, ठीक है। मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँ v को v के टर्म में, तो इस तरह से लिख सकते हैं। x को x के टर्म में लिखेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया, x का हो गया 1 इंटू dx, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ बोलो। इसको इधर ले आओ तो 2dv क्या होगा, नहीं v/dv अपॉन dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। आइए हो गया 2, अरे इधर 2 चल गया, तो v/dx जो होता है v/dx क्या होता है, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखो डायरेक्ट निकल गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या वही आया जो वहाँ से आया था, आया कि नहीं आया। तो इस तरह से भी कर सकते हो। और ये वाला फॉर्मूला एक्सेलरेशन का पता है ना कि a इक्वल टू होता है v/dx, हैं ये कहाँ से आया। तो ये सब हम काइनेमेटिक्स में चर्चा करते ही हैं। फिलहाल ये तुम्हें आता ही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है सो बताओ। तो इतना फास्ट दिमाग काम करेगा तुम्हारा, चलेगा नहीं चलेगा बोलो। चलो तो अब हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे, अब बेसिक मैथ पे आते हैं। हाँ बेसिक मैथ में ही थे हम लोग, थोड़ा थोड़ा बेसिक, उससे भी ज़्यादा बेसिक। अब ये ट्रिगोनोमेट्री हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिलहाल चर्चा कर चुके हैं, तो एक बार हम रिवीजन करा देते हैं ताकि तुम्हारा जो है ना रिवीजन हो सके। तो ये देखो अपना यही है कि एंगल को जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, थीटा पॉजिटिव, है ना। तो अगर तुम्हें गिवन लाइन, ये रेफरेंस लाइन है, ये क्या है,
ये अपना रेफरेंस लाइन हो गया। तो अगर रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, रेफरेंस लाइन से क्या होता है, हाँ, रेफरेंस लाइन से अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो हम उसको किस में लेंगे, किस में लेंगे, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो ए गिवन लाइन कैन रोटेट आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो या तो तुम इधर जा सकते हो या तुम इधर जा सकते हो, है ना। तो इधर अगर गए तो थीटा होगा निगेटिव, और इधर गए तो थीटा होगा पॉजिटिव। हाँ, तो वही बात लिखा होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ लाइन इज टेकन एज पॉजिटिव एंगल। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया। ये अपना रेफरेंस लाइन हो गया। आगे देख लेते हैं, ये सब लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेना, एक बार देख लो। क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो एंगल क्या होगा, निगेटिव लेंगे। यहाँ पूरा बात लिखा हुआ है कि ये अपना रेफरेंस लाइन है ना। ये रेफरेंस लाइन से अगर हम निगेटिव लेते हैं तो क्या होता है, सॉरी, रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर घड़ी के डायरेक्शन में ये है, घड़ी के ये अपोजिट है, और घड़ी के डायरेक्शन में ये है ना। बोलो ये, अरे घड़ी के डायरेक्शन ये हुआ क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज सेंस है, सेंस बता रहा हूँ। ये क्लॉकवाइज अगर सेंस में हो तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव। इतनी छोटी बात को समझाने के लिए इतना देर क्यों लग रहा है। आगे बढ़े, सीधा सीधा तुम्हें समझ में नहीं आता है ना। आगे देखो नेक्स्ट। तो ये सभी बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भाई एंगल को भी डिफाइन किए थे कि आर्क लेंथ अपन रेडियस होता है, लेकिन सबसे खास बात क्या है कि रेडियन, ये ऐसा यूनिट है अपना, है ना, ये ऐसा यूनिट है, तो ये मस्ट बी इन रेडियन। ये बात याद रखना है, ये नहीं मे वाला बात नहीं, मस्ट बी इन रेडियन। तो रेडियन में होना बहुत जरूरी है भाई साहब, है ना। कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया, मस्ट बी इन रेडियन। तो ये बात को ध्यान में रखेंगे। ये देखो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा क्या है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये भूलोगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये देखो वही बात है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस करेंगे, वो हो गया 1 रेडियन बराबर ये 180 डिग्री अपॉन पाई। तो इसका जो वैल्यू होता है वो 57.3 डिग्री होता है। 50 है, रखोगे तो क्या दिक्कत है, रखोगे। एक बात याद रखना, पाई का वैल्यू जो होता है, पाई, एक सिर्फ पाई का वैल्यू अगर करेंगे तो इसका वैल्यू तो 3.14 होता है ना। लेकिन अब पाई अगर रेडियन लिखा हुआ है तो ये अलग चीज़ है ना, ये अलग चीज़ है। ठीक है, इसका वैल्यू अगर डिग्री में लिखोगे, मतलब कि यहाँ पर पाई रेडियन को अगर डिग्री में लिखेंगे तो क्या करेंगे बताओ। अगर मैं तुम्हारे पास पाई रेडियन ही दे दिया है तो डिग्री में कन्वर्ट करने आता है तुम्हें। तो पाई डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई। तो पाई से पाई काटेगा तो 180 डिग्री आता है। तो ये सब तो हम देखेंगे ही। तो ये चीज़ जो है ना, ये तुम्हें दिख रहा है ना पाई रेडियन, वो 180 डिग्री के बराबर वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि ये तो हम लोग एंगल पढ़े हैं कि भाई ये जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। मैं ये भी लिख देता हूँ कि 180 डिग्री कितना आया, पाई रेडियन के बराबर आया। तो 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 180, ये रेडियन आएगा, है ना। कन्वर्ट कर लोगे। अगर मान लो कि इसी को अगर लिखना चाहते हो इस तरह से भी लिख सकते हो कि अगर पाई रेडियन अगर तुम्हें 180 डिग्री के बराबर है तो एक रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 अपॉन पाई, ये हो जाएगा डिग्री आ जाएगा, है ना। तो कहीं पे तुम्हें अगर मान लो 2 पाई रेडियन, सॉरी 3 पाई बाई 2 रेडियन है, अब मुझे इसको डिग्री में बदलना था, 3 पाई बाई 2 तो रहने दो, इंटू रेडियन था, तो रेडियन को क्या लिखोगे 180 अपॉन पाई। तो काटो काटो तो 270 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अरे नहीं, याद क्या करोगे यार, इतना दिमाग तो लगाओ। तुम्हें एक चीज़ समझो ना कि ये पूरा 180 डिग्री होता है कि नहीं, इसको पाई रेडियन बोलते हैं। अगर मान लो कि ऐसे आ जाए एंगल पूरा ऐसे, ये तो 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो ये इसका आधा ही तो है, तो इसको पाई बाई 2 बोल दो, पाई बाई 2 रेडियन। नहीं आ रहा समझ में, इसका भी आधा कर दो। तो इसका आधा अगर मान लो करोगे, ऐसे कर दोगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4, ये 45 डिग्री तो है, तो ऐसे कर लोगे, है ना। और बाकी ये अगर याद करने का मन है, कन्वर्जन करने का मन है, तो बहुत सिंपल है, इसको कर लेना, है ना। कि अगर यहाँ पे तुम डिग्री है, कोई भी चीज़ डिग्री में दिया हुआ है
और इसको तुम्हें रेडियन में बदलना है। जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हें दे देगा 360 डिग्री, कितना दे दिया 360, तो ये कट गया 2 टाइम, तो 2 पाई रेडियन आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये अपना जो है कन्वर्जन याद रखना, ये डिग्री वाला बात लिखा हुआ है ना, क्या है ये डिग्री। और इससे भी मैं एक बात तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लो कि 45 डिग्री है, इसको रेडियन में करना है, इसको किस में करना है, रेडियन में, तो इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। ये अपना डिग्री में है और इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, तो मैं इतना समझता हूँ कि या तो 180 बाई पाई होगा या पाई बाई 180 होगा। अब रेडियन में तो पाई के टर्म में आता है और डिग्री में तो इस टर्म में आएगा, है ना। अब मुझे इसको रेडियन में करना तो मतलब पाई के टर्म में करना, तो पाई ऊपर रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, पाई, नीचे डिग्री कटना चाहिए। तो मैं इसीलिए जो है ना पाई अपन 180 करता हूँ इसमें, समझ रहे हो। अब यहाँ से 9 से काटे तो 9 5 45, 9 दूना 18, 5 चौक 20, तो कितना हो गया ये पाई बाई 4 हो गया। रेडियन लगा दो, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से याद करने की भी जरूरत नहीं, या तो 180 बाई पाई होगा या तो पाई बाई 180 होगा। डिग्री काटना है तो 180 नीचे रखो, रेडियन काटना तो पाई नीचे रखो। सिंपल बात है कि नहीं, सो बताओ। अब इस तरह के कन्वर्जन है या तुम करोगे तो होमवर्क करके लाना है ना, ये इसको होमवर्क करो, क्योंकि इसमें समय बर्बाद करना, इसमें इसको अगर बनाना में समय बर्बाद करने के बराबर ही होगा, है ना। खुद कोशिश करो, नहीं बने तो कहाँ मिलोगे, व्हाट्सअप चैनल पे मिलो, क्वेश्चन डालो वहाँ पे, पर्सनल टॉक होता है, कन्वर्जन होता है, ठीक है। और ज़्यादा ही और दिक्कत है तो मैं अपने हाँ कन्वर्सेशन, कन्वर्जन बोल दी, गलती हुई सॉरी, कन्वर्सेशन होता है पर्सनल, है ना। चलो ठीक है, और ज़्यादा ही दिक्कत हो तो मैं अपने एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, कर लोगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, ये भी कर लो, इतना आसान है। देखो 60 डिग्री एंगल बना रहा है ना, तो थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस हो जाता है। अब यहाँ पर एक खास बात है कि देखो यहाँ पर जो थीटा है ना वो डिग्री में है, कितना है डिग्री में, तो इसको हम बोले थे कि ये थीटा को रखना है रेडियन में, तो 60 डिग्री मत रख देना यहाँ पर 60 को। अब देखो यहाँ पर 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो वही तरीका पाई बाई 180 कर लो नीचे। अब देखो 3 टाइम जाएगा तो पाई बाई 3 हो जाएगा, वैसे तो मुझे याद ही है, और यहाँ पर तुम्हें क्या रखना होगा, पाई बाई 3 रखना होगा। अब यहाँ पर आर्क लेंथ कितना है, आर्क लेंथ निकालना है, तो आर्क लेंथ रख दो एल ही, और रेडियस कितना है 2 मीटर में है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 मीटर आएगा। क्या आएगा, मीटर आएगा कि नहीं आएगा, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये सब तो हम लोग कर चुके थे, है ना, तो इसमें हम लोग टाइम पास कर लेते हैं थोड़ा बहुत। चलो साइन थीटा क्या होता है बताओ, हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका उल्टा भी कर सकते हो, है ना। वैसे तो तुम्हें टेन थीटा पता है कि टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसका मतलब ये दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसका उल्टा होता है कॉसेक, जो तुम खुद कर लेना, ये हम करके नहीं दिखाएंगे। इसका उल्टा होता है सेक थीटा, कर लोगे नहीं कर लोगे। और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, बस पलट देना है। एक बात और याद रखना कि हाइपोटेनस, कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने है ना, लेकिन परपेंडिकुलर बेस जो है एंगल के करॉस्पॉन्डिंग आता है। जैसे मान लो अपना ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, इसके करॉस्पॉन्डिंग लिखता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। हाइपोटेनस जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये इस थीटा के करॉस्पॉन्डिंग निकालते, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। आया कि नहीं आया, बोलो। चलो अब ये वाला जो है टेबल, तो टेबल देख लो, है ना, टेबल देख लो, कोई दिक्कत है तो हमें बताओ। चलो टेबल देख लो, हो गया। आज देखना ही नहीं है, एक बार जो है रीड भी कर लेना है, एक बार रीड कर लो। देख लिए, ज़्यादा मत देखो, है ना, उसको बार बार कॉपी में नोट करके 2 4 बार लिख लोगे तो हो जाएगा। अब ये जो है ना 37 डिग्री, ये इसको देखना, और 53 डिग्री, ये वाला चीज़ को याद करना है, तो एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना, ठीक है। और इसमें एक पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना, 3 4 5। 3 जो है ना इसके साथ ये 37 डिग्री होता है यहाँ पर, ये 53 डिग्री हो गया, ये तो 90 होता ही है।
अगर यहाँ पर तुम्हें बोले कि भाई साइन 37 बता दो, तो कैसे बताओगे? बताओ, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है तो 3/5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर कॉस 37 बता दे तो 4/5 हो जाएगा, होगा ना? और टेन 53 निकाल दो, बताओ 53 ये हो गया तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यही मैं बोल रहा था कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं 1053 लिख रहा हूँ तो इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ। अगर इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर अपन बेस ही तो होता है टेन थीटा। आया कि नहीं आया? कर लोगे? बोलो। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़े। ये लो आगे, ये देखो, तो ये फार्मूला याद कर लेना है। ये मैं बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन मैं बताया भी था। ठीक है, साइन टू थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा कितना होता है? तो सबसे पहले ये फॉर्मूला जानने से पहले एक चीज़ जान लो, ये वाला याद कर लो कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आया कि नहीं आया? फिर कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा बताओ? कॉस ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन ए साइन बी। चलो ढक देते हैं। अब बताओ, अब बताओ, कॉस ए माइनस कॉस बी बताओ। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो पहले जो कॉस ए प्लस बी में ना कॉस वाला टर्म पहले पूरा आ जाता है, फिर साइन वाला आता है, और साइन जो है अपोजिट हो जाता है। जैसे कि कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, प्लस का प्लस ही रहेगा, प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस कॉस ए साइन बी। आएगा कि नहीं आया? तो इसीलिए जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे अगर मान लो कि साइन 2 थीटा है ना, तो साइन 2 थीटा का मतलब हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा प्लस थीटा। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो मैं इसको लिखने जाऊँगा तो यहाँ लिखूंगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन, ये देखो ये टर्म जो है 2 बार आया है, इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इंटू कॉस। ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया सो बताओ, है ना? तो यही फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ कि बार बार याद करके रखना है, याद हो जाएगा। अब ये वाला देखो, इसमें मैं ये बता रहा था कि इसको कॉस, देखो कॉस ए प्लस बी कर लो, कॉस ए प्लस ए कर लो, है ना? तो कॉस क्या लिखोगे इसको? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे ए हो जाएगा, है ना? कॉस, ये हो जाएगा कॉस, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? तो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ये बात नहीं लिखा हुआ है। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ। कॉस 2a जो हो गया, कॉस 2a क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैं इसको बदल दूं, अगर मुझे सिर्फ कॉस के टर्म में लिखना है तो कॉस को तो रहने दो, और साइन को कैसे बदलोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दिख रहा है? अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है, ये है कि नहीं? तो अरे इसको अगर साइन के टर्म में लेना तो इसको चेंज कर देना, इसको रहने देना। कुल मिलाकर चेंज कैसे कर रहे हैं तो वही निकाल देता हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो क्या होता है 1। तो कुछ कुछ चीज़ें तो याद होना चाहिए, है ना? ये छोटी छोटी बातें याद होना चाहिए, है ना? तो कर लोगे? तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या अगर कॉस 2 का हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसको और भी लिख सकते हैं, अगर मान लो कि इसको उधर ले जाए, है ना, तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, ये जाएगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a, है ना? कर लोगे? तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? बटा 2 कर देंगे। तो इतना नहीं पूछता है, कुछ कुछ चीज़ें जो है जरूरत पड़ेगा, ये वाला याद रखो, बाकी हम लोग चेंज कर लेंगे। कर लोगे? कहीं पे मान लो डायरेक्ट दे दे, ऐसे करके आ जाए कि कॉस थीटा, ऐसे लिखेगा 1 माइनस कॉस थीटा,
ऐसे है, अगर ये लिखा हुआ मिल जाए तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आया समझ में कि नहीं आया सो बताओ। ये कैसे लिख दिए? 1 माइनस कॉस थीटा कहाँ है ही नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा कहाँ है? ये क्या है? ये क्या है? ये तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा बताओ? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते? बोलो। अरे 1 माइनस, इसको इधर ले जाओ, देखो ये चीज़ को ही यूज किए हैं हम। अब मतलब यही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा फास्ट इसलिए होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला को तुम देखो तो ये हो जाएगा, अगर मैं इधर ले जाऊँ इसको तो ये लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2a। अरे अरे हाँ 1 माइनस हो जाएगा है ना, 1 माइनस कॉस 2a हो जाएगा। आया कि नहीं आया? लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ जो है ना 2a है तो यहाँ पे a है। मैं बोला था यहाँ पर इसको a कर दो, मतलब आधा एंगल कर दो, हाफ एंगल, तो ये भी आधा हो जाएगा। तो आधा इसका 2a का आधा a था, तो a का आधा a बाई 2 नहीं हो जाएगा? तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 नहीं होगा? तो यही चीज़ जो है तुम यहाँ पर जो है कंफ्यूज कर गए। 1 माइनस कॉस थीटा को तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं लिख पाए, तो ये पढ़ाने का फ़ायदा क्या हुआ? मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ क्या? हैं? ध्यान भटक गया, ध्यान भटकेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें क्या लग रहा है एकदम सजा सजा के मिलेगा क्या? अरे यहाँ पर 2a है, देखो दो डबल है एंगल, तो आधा कर दिया है। 2a है तो a है, तो इसका मतलब इसका आधा है ना। अरे इसका आधा है कि नहीं सो बताओ? तो आधा ही तो किए हम भी, नहीं किए? किए कि नहीं किए? बोलो, रहने दे, आज इतना ही। थकावट लग रहा है तो बोल दो। हाँ चलो ये सब हो गया, ये सब याद रख लेना, इसको ही पूरा याद कर लेना, ये भी याद रख लेना, है ना? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये याद रखोगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। हाँ तो एक दो बार जो है ना खुद से लिख लोगे ना, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। हो जाएगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये हम लोग यूज करते सर्कुलर मोशन में, है ना? वो जब टर्निंग वाला आता है ना तो वहाँ पर ये फॉर्मूला काम आ जाता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत याद रखो। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला जो है ये अपना फर्स्ट है, नहीं दिख रहा होगा? ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, और ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है? तो फर्स्ट में हम लोग जानते हैं कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन फंक्शन है, साइन कॉस कॉसेक सेक टेन जितने भी हैं, सब के सब जो वैल्यू उसका पॉजिटिव ही आता है। तुम देख लो ना कि साइन साइन जो है अगर कोई साइन 60 डिग्री बोले, तुम्हें पता है 0 से 90 के बीच में ही है, इसका वैल्यू होता है √3/2। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं? ठीक है। उसी तरह से इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है याद रख लेना कि सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हें कौन वैल्यू जो है, साइन थीटा है। कौन सा? साइन थीटा जो है पॉजिटिव होगा। साइन एंड कॉसेक थीटा जो है पॉजिटिव होगा। नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा नहीं दिख रहा है तो चलो भाई पेन चेंज कर लिया जाए। साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा जो है पॉजिटिव होगा। इसमें कौन होगा? टेन थीटा एंड कॉट थीटा। थोड़ा सा दिमाग को अस्थिर करके दो चार बार लिख लोगे तो आ ही जाएगा। ये कॉस थीटा और सेक थीटा इसमें पॉजिटिव हो, बाकी सब निगेटिव होगा। जैसे मान लो ना कभी तुम्हें देते कि साइन माइनस थीटा कर दे ऐसे करके, तो यहाँ से रेफरेंस लेवल चालू होता है। माइनस थीटा किया मतलब किधर जाओगे? प्लस इधर जाते हैं और माइनस इधर जाते हैं, तो इसका मतलब ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको लिखूंगा साइन 0 माइनस थीटा, वही तो है, और 0 वाला लाइन यही है, 0 शुरू होता है यहाँ पे। और जैसे ही मान लो माइनस थीटा किए, माइनस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में पहुँच गए हम लोग। पहुँचे कि नहीं पहुँचे? अभी इसको जो है, अब एक बात बताओ, इस लाइन पे जब भी हम याद करना कि इस लाइन पे हॉरिजॉन्टल वाला लाइन पर रहेंगे ना,
इस पे वैल्यू को चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही आएगा, और इस पे साइन का कॉस हो जाएगा। 90 वाला पे क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। किस पे, इस पे वर्टिकल पे, तो ये तो हॉरिजॉन्टल पे है। तो पहले तो देखो एक बात याद रखना, इसमें साइन थीटा का वैल्यू तो निगेटिव आएगा, तो पहले तो निगेटिव डाल दो क्योंकि वैल्यू तो निगेटिव आना है। अब ये साइन का साइन ही रह जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अगर मैं कॉस माइनस थीटा करूँ, अब देखो कॉस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पहले तो प्लस लिख दो और कॉस ही रह जाएगा, तो कॉस थीटा। एक बात याद रखना, कॉस माइनस थीटा ही प्लस कॉस थीटा आएगा, बाकी सब माइनस ही आएगा। अगर मैं बोलूँ कि 10 माइनस थीटा बता दो तो माइनस 10 थीटा आ जाएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे, बोलो, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो, तो ये सब रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा फास्ट पढ़ाया था ना पिछली क्लास में, तो लगेगा कि यार उड़ा दिया, इसीलिए। चलो यही बात है, चर्चा कर लिए, ये चर्चा कर लिया। अब ये सब तुम्हें खुद सॉल्व करना है, सब होमवर्क है, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे तो कैसे करेंगे, काम चलेगा। चलो एक कर देता हूँ मैं, कॉस 270 माइनस थीटा है, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू पूछ रहा है। देखो पहले तो ये बना लिया करो, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, सब 90 90 जोड़ रहे हैं, ये 270 है, ठीक है, और फिर ये 360 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये बताओ ना कि ये क्या होगा। तो भाई ये इस लाइन पे हो तुम, अब माइनस की हो, माइनस मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब माइनस थी, मतलब क्लॉकवाइज और इधर जा रहे हो, समझ रहे हो बात। तो तुम किस कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है कॉस थीटा निगेटिव होता है, तो पहले तो निगेटिव डाल दो, पहले क्या डाल दो, निगेटिव। उसके बाद इस पे वैल्यू चेंज हो जाता है, तो कॉस का क्या हो जाता है, कॉस का क्या हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, और साइन का कॉस तो कॉस का साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो इस तरह से सब कर लोगे, कर लोगे नहीं कर लोगे। ये देख लो, इसका वैल्यू बताओ। अगर इसका वैल्यू अगर तुमसे पूछ रहा है तो तुम क्या करोगे, पहले इसमें तुम देखो ना कि 90 180 जो भी लिखना है, अगर मेरा मन करे 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ, इससे भी सेम आंसर आएगा, या नहीं तो मेरा मन करे तो साइन 90 प्लस 60 कर सकता हूँ। बोलो, अब मैं देखो एक और बना देता हूँ। जैसे मान लो साइन 180 माइनस 30 है, तो 180 वाला लाइन ये है, माइनस किया है, माइनस का नाम किधर जाएगा, इधर सीधे क्लॉकवाइज। माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, मैं बोला था ना कि एंगल क्लॉकवाइज है, माइनस में लेते हैं, तो माइनस मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है, तो पहले तो पॉजिटिव डाल दो कि इसका जो भी वैल्यू आएगा तो पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि साइन है, क्या है ये, साइन, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन का साइन ही रह जाएगा क्योंकि 180 डिग्री पे है, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और साइन 30 होता है 1/2। आया कि नहीं आया, चलो इसको देख लेते हैं। 90 मतलब यहाँ आ जाएगा, और 90 मतलब यहाँ आया, प्लस 60 मतलब था फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब प्लस वैल्यू आएगा, पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, और साइन का हो जाएगा कॉस, ये वाला एंगल लिखते हैं 90 वाला ये एंगल, तो कॉस 60 हो जाएगा, कॉस 60 कितना होता है 1/2। अबे तो वैल्यू तो सेम ही आना चाहिए, सेम चीज़ को लिख रहे तो सेम ही आएगा ना वैल्यू। आया कि नहीं आया, कर लोगे। अब ये देखो, ये सब चीज़ होमवर्क है, इसको होमवर्क में इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी, हाँ फटाफट करना है, मतलब देखते ही हो जाना चाहिए। अगर तुम्हें तेज बनना है तो कोई भी चीज़ को लपा कर लो पूरी तरह से। ये सब कुछ है, 10 150 डिग्री पूछ रहा है, तो मैं लिखूंगा 10, अरे 90 प्लस थीटा लिख लो, 90 प्लस 60 लिख लो ना। और यहाँ पर 10 देखो, 10 90 प्लस 60 में जो दिखेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, कि नहीं सेकंड में चला गया, सेकंड में निगेटिव होगा, और 10 का हो जाएगा कॉट, कॉट 60 डिग्री हो जाएगा। अब कॉट 60 का वैल्यू नहीं याद है, अरे 1060 होता है √3, तो ये 1/√3, तो -1/√3 हो जाएगा, -1/√3 कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। तो वैल्यू वो चार्ट नहीं याद होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, चार्ट तो याद रखो। 1060 जो होता है ना 1060, वो √3 होता है, इसको भी चेक कर सकते हैं। इसको तुम साइन के टर्म में, सॉरी 10 ऐसा लिखो, हाँ 10 क्या लिखोगे, हाँ नहीं तो इसको ऐसे लिख लो, साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 लिख लो। इसका वैल्यू तो पता है, साइन 60 होता है √3/2, ये होता है 1/2, कट के √3 आ जाएगा। अरे तो कट गया ना, ये नहीं कटा क्या, आगे बढ़े।
ये देखो, अब ये बहुत तगड़ा सवाल है, ये खतरनाक है भाई, ये ऐसा खतरनाक है होगा ही नहीं। साइन 15 डिग्री का वैल्यू लोग याद रखते, पता है तुम्हें? वैसे जे एडवांस क्वेश्चन में मतलब ये सब वैल्यू दे देता है, तो याद करना, अगर कर लोगे तो कर लो। साइन कितना लिखेंगे? 45 माइनस 30 डिग्री। तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं ऐसे, माइनस माइनस लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अरे भाई चमत्कार मत कर देना, ये बिल्कुल चमत्कार है बेटा, चमत्कार। चमत्कार सही लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? चमत्कार सही लिखा नहीं लिखा, सो बताओ। ये जो है साइन 45 को तो मैं, ऊपर वाला तो सही लिखा हुआ था कि साइन 45 माइनस 30, ये तो लिख सकता हूँ, लेकिन इससे ये नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से मैं ये करूँगा कि तुम्हें एक फॉर्मूला क्यों बताया था कि साइन ए माइनस बी करो ना, साइन ए माइनस बी क्यों हो जाएगा, साइन ए क्यों नहीं करोगे, यहाँ माइनस है तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए, ये फॉर्मूला याद है तो बस इसी पर रख दो, करवा देता हूँ तुम्हारे साथ, फिर कुछ के बाद जो है तुम्हारा दिमाग आराम से स्थिर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 45 इंटू, बोलो, कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 कॉस 45, इसको सॉल्व करो। कहाँ रूट टू कॉमन? यहाँ से रूट टू कॉमन लेना चाहती हो? क्या कर लोगे, ये तो बात आसान है, कॉमन कॉमन खेल के क्या करना है, और ये आंसर कौन सा हो जाएगा? अरे आंसर भी देखना, मतलब बना के वही आंसर ना मिला पाओ, ये कर लेना है ना, ये चमत्कार है, ये नहीं हो पाएगा सबसे। साइन 45 प्लस 30 डिग्री, अभी वैल्यू नहीं रख पाओगे तो छोड़ दो तैयारी, है ना? आप देखो, नहीं हो पाएगा। 75 नहीं है क्या? नहीं, तब नहीं हो पाएगा, तब जो है कैसे करेंगे, ये सवाल है। अगर ये सवाल अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। साइन 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 74 डिग्री है ना, इसको कैसे लिखेंगे? कोई तुम्हें 37 53, अरे यार, साइन सोचना नहीं है ज़्यादा, 37 कर लो, है ना? आप प्लस कितना कर सकते हो? 7 7 14 होता है ना, है? अरे 37 कर लो ना यार, अरे तोड़ी वाला, ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये 2 थीटा हो गया। अरे ये साइन 2 इंटू 37 हो गया है, कॉस 37 बकलोले है क्या? तो इसीलिए तुम्हें जो है दिमाग काम नहीं करता है, ये तो होश से हवास में नहीं हो। साइन 2 थीटा भी पढ़ा है, सीख सीख के बताया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ऐसा ही होगा, कहाँ बोला ये? तो बस हो गया, तो यहाँ पर लिखो 2 इंटू साइन 37 इंटू कॉस 37, तो आंसर बोलो ना, 2 इंटू साइन 37 बताओ, 3/5, तो सॉल्व करो। 4 × 12 दूना 24, 24/25, क्या आंसर है ये? कौन सा है ये? फर्स्ट, कहाँ गलत? अरे तो 75 देख लिए ना। चलो, इस अब ये नया टॉपिक है कि भाई एंगल अप्रोक्सीमेशन, जानते हो क्या? एंगल अप्रोक्सीमेशन सब बात बोल ही रहा है कि थीटा जो है कहाँ रखना है, 5 डिग्री से कम रखना है ना, 5 6 7 8 9 10 भी चल जाएगा, चला देगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है
कि उसमें बोला जा रहा है कि ये पहले तो याद कर लो, है ना, पहले कि साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, ठीक है, कॉस थीटा को 1 और टेन थीटा को थीटा लिख देते हैं। ये यूज होता है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, ठीक है, अगर समझाने के लिए बोल देते हो तो समझा देता हूँ, सिंपल है। एक बात बताओ ना, तुम एंगल बहुत छोटा है ना, ये एक तरह से समझो ना कि ये तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये इतना छोटा है कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, समझ रहे बात को, ये इतना एंगल छोटा है, ये भी 90 ये भी 90 है, चलो कोई बात नहीं। तो तुम अगर मान लो यहाँ पर साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर तो ये है, और हाइपोटेनस तुम्हारा ये है, और ये है कि नहीं बी या एच दोनों, क्योंकि बी और एच बराबर ही है। लेकिन मान लो कि 90 90, इसका मतलब ये तो सर्कल का पार्ट हो गया, नहीं बन रहा। इसको देखो, इसको ऐसे समझो, ये ऐसे नहीं आ रहा ना समझ में, ये आगे दिख रहा है तुम्हें ढंग से, है ना, थोड़ा और मिटा दो, है ना। तो ये इसका मतलब ये है, अगर मैं थीटा लिखने जाऊँ, थीटा, तो थीटा क्या होता है, आर्क लेंथ अपन रेडियस, तो आर्क लेंथ अपन रेडियस, रेडियस काम ये करेगा बी, करेगा कि नहीं करेगा बी। तो भाई यहाँ पर देखो पी बाई बी और पी बाई बी, इसका मतलब साइन थीटा और थीटा बराबर है, नहीं बराबर है, आया कि नहीं आया समझ, ये समझ में आया। अगर कॉस थीटा भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, देखो कॉस थीटा निकालो चलो, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और दोनों रेडियस का काम करेगा। इस देखो ये पूरा सर्कल है, ये सेंटर है तुम्हारा, तो ये दोनों रेडियस है, रेडियस है तो ये 1 हो जाएगा, तो यही इसलिए मैं लिखा कॉस थीटा को 1, और टेन थीटा को लिख लो चलो एक, और ये भी क्यों रहने दो, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तो ये क्या है, ये तो थीटा है, ये क्या है, थीटा है, इसका मतलब टेन थीटा थीटा के बराबर है। आया कि नहीं आया, टेन थीटा 1 लिखे हम पागल है क्या, टेन थीटा 1 तो कभी हो नहीं सकता। और थीटा इसको रेडियन में लेना है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्यों बकलोडी कर रहे हो, हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, मेहनत है इस स्लाइड में, ठीक है। अब ये सवाल सॉल्व करके बता दोगे तो तुम्हें एकदम ताज़ा ताज़ा, ताज़ा ताज़ा मैं बोल रहा हूँ, इफ थीटा इज स्मॉल देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चंस हो गए भाई, नहीं समझ में आ रहा है, अगर थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल है, स्मॉल जीरो, थीटा स्मॉल है तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, अबे 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री, जीरो, और तुम बन गए, और ये सही जवाब नहीं है, चमत्कार है बेटा, ये बाबू चमत्कार हो गया, हम तो बोले थे, तुम तो लगा ही दिए भाई, थीटा बहुत छोटा है, तुम लगा कॉस थीटा को 1 कर देते हैं और 1 माइनस 1 0 कर देते हैं, क्या बात है, और इस तरह से आप बन जाते हैं करोड़पति, और फिर से आप बन जाते हैं खाकपति, मतलब अर्थ से फर्श पे, फर्श से अर्थ पे आ गया। देखो सबसे पहली बात तो हम ये क्यों नहीं लिख सकते, सवाल तुम्हारा होना चाहिए कि ये क्यों नहीं लिख सकते, मैंने ही बताया है कि कॉस थीटा थीटा 1 के बराबर होता है जब थीटा स्मॉल है, और मैं अपने बातों से मुकर क्यों रहा हूं, हाँ अब फिजिक्स के कुछ जादू सिखा रहा हूं तुम्हें, अब तुम खुद बोलोगे कि अरे भैया भाई अब या समझ में हमको नहीं आया, कैसे, देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हें पूरा हम बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं पर फिजिक्स से खेलने का सिखा रहे हैं। देखो 99.9 को, ठीक है, 99.9 को अगर गलती से तुम 100 लिख दिए, 99.9 को 100, कहीं 99.9 है लिखा हुआ, उसको हमने 100 ले लिया, कोई बोला भाई 99 था तुमने 100 ले लिया, इसका मतलब तुमने एरर किया, तो भाई परसेंटेज एरर कितना का है तो बताओ, परसेंटेज अगर एरर पूछे तो परसेंटेज एरर हम कैसे निकालते हैं
कि चेंज अपॉन, मैं वैल्यू, मैं ये फॉर्मूला भी बता दिया, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। हाँ इनिशियल वैल्यू लिख लो। अब देखो इनिशियल ही लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चेंज कितना का है? 0.1 का। अब घटाना नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई। अब 99.9 में 1 जोड़ेंगे तो 100 नहीं आएगा क्या? 0.1 जोड़ेंगे तो चेंज कितना का आया? 0.1 का। ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 99.9 इंटू 100। बताओ कितना आ जाएगा परसेंटेज एरर? अगर मैं इस डेसिमल से डेसिमल को हटा दें, ठीक है, एक जीरो ऊपर और बढ़ा के एक जीरो नीचे और कर दें, ये लगभग कटेगा, मतलब लगभग 1 के करीब कट जाएगा, है ना। तो ये तुम्हें आ जाएगा 0.11। ये है ना, 999 और 1000, ये लगभग 0.11% का जो है एरर आया। कितना आया? अगर तुम 99.9 को अगर 100 लिख देते हो, सुन लो यहाँ पे पहले, तो तुम मात्र एरर कितना करते हो? 0.11% का ही एरर करते हो। अगर तुम 99.9 को अगर 100 लिख देते हो तो तुम मात्र जो है 0.11% का एरर करते हो, जो कि चलेगा, फिजिक्स में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गजब है, इसको जो है ना जोड़ना भी नहीं आता। ये 0.1 लिखो भाई। बोलो क्या चीज? अरे तो ये 9 नहीं उतरेगा क्या? ये 9 का 10 हो गया, ये 9 का 10 हो गया। अरे पागल हो, दिमाग से मतलब पैदल हो चुके हो। 99.9 में 0.1 जोड़ेंगे तो 100 नहीं आएगा क्या? गजब है। ये 9 एक 10 हो गया, 10 का जीरो हाथ में लेकर 9 एक 10 नहीं होगा क्या? और इसे दिमाग नहीं काम कर रहा है तुम्हारा? 99.9 में 0.1 जोड़ेंगे तो 100 नहीं आएगा क्या? भाई छोड़ दे के पढ़ाई लिखाई। मतलब मैं, अरे भाई मेरा ये सवाल ही नहीं था। तुम तो यही फंस गए। हम तो ये बता रहे हैं कि तुम अगर इसको अगर ये लिख रहे हो तो कितना परसेंट का एरर कर रहे हो? 0.11% का एरर करो भाई। इतनी अगर दिवालियापन है ना, तो भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। सवाल ये था ही नहीं, मैं तो समझ में क्यों लिया सवाल है? जब तुम यही फंस रहे हो घटा गुना करने में। जोड़ घटा में हम 2 क्लास निकाल दिए, अभी तुम जोड़ घटा गुना सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो। डेसिमल वाला भी हम कितना कि उस पर 2 बार 3 बार मैं बोला हूँ कि उसको प्रैक्टिस करो, पर करना नहीं है। उसको इजी पीजी छोड़ के जो है ना करके छोड़ देते हो, और जिंदगी भर तुम्हारा यही इजी पीजी लगा रहेगा और कुछ ना होने वाला है। अरे सवाल समझ में आया कि नहीं आया? हम 3 बार 4 बार बोले थे, बातें नहीं मानना है। हम बोले थे कि 2-3 जो लेक्चर हम लिए हैं उसको 2-3 बार करना है, डेसिमल को इधर ले जाएंगे इधर ले जाएंगे, लेकिन तुम्हें करना नहीं है तो कोई बात नहीं है, मत करो। कुछ भी नहीं होने वाला है, पहले बता देता हूँ। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा हुआ है, पर तुम खुद नहीं कर पाओगे। ये हमसे लिख लो। 4 बार 5 बार जो मैं बेसिक मैथ करवाया हूँ उसको नहीं करना, अपने हाथों से करना है नोट्स को। तो तब तक तुम जो है ना घटा गुना में तुम्हें अब यही समझ में नहीं आएगा, तभी तो तुम्हारा लेक्चर समझ में नहीं आता है। अब ये लेवल पर थोड़ी जाकर टीचर बताएगा। मैं जो समझा रहा था वहां से हट गया मुद्दा। अगर मान लो कहीं पे 0.01 लिखा हुआ है और उसको मैं 0 लिख सकता हूँ क्या? अगर मैंने लिख दिया 0.01, 0.01, देखो यहाँ पर चेंज 99.9 को 100 किए तो मात्र 0.1 का चेंज था। और यहाँ पर 0.01 को अगर 0 किए तो चेंज कितना का आया है? कितना का चेंज आया? अरे कितना का चेंज आया यार? तो कॉन्फिडेंस नाम का चीज नहीं है। परसेंटेज कितना आ जाएगा सो बताओ? 0.01 अपॉन, यार मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना लिखाना है यार। क्या बोल रही हो यार? परसेंटेज एरर कितना आएगा? 0.01 अपन कितना? क्यों नहीं बोल रही हो यार ढंग से? यार छोड़ दूंगा यार, मैं इतना नहीं अति कर सकता यार। इतना दिन इतना गरीबी हम सह नहीं पाऊंगा, मतलब क्योंकि मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ तब भी गरीबी है। कितना परसेंट आया एरर? कितना परसेंट आया एरर? तो पूरा 100% एरर आया, तो क्या ये सही है? अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे बकलोल हो क्या? तुम 100% एरर कर दिए। कोई भी चीज में 100% एरर का मतलब तुम समझ रहे हो क्या? यहाँ पर तुम 0 पॉइंट, मैं जो समझाना चाहता हूँ तुम समझ ही नहीं पा रहे। अब क्यों ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ? क्योंकि इसको दिमाग ही नहीं लगाना है, मतलब ब्रेन है ही नहीं, तो फिजिक्स मत पढ़ो।
मैं बोल रहा हूं कि 1 - cos थीटा को 0 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि लिखना था ना, क्योंकि मैं cos थीटा को 1 बताया तो 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 - 1 0 होना चाहिए। अभी हम समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कहाँ किया हो, अब समझो कि कोई भी चीज को देखो यहाँ पर, जो भी बहुत छोटा छोटा नंबर ले लो और उसको तुम 0 के बराबर कर दो। मैं बोल रहा हूँ कि 0.00001 को तुम 0 लिख रहे हो ना, तब भी 100% एरर कर रहे हो। तो एग्जैक्ट 0 कभी मत लिखा करो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तुम एक तो अप्रॉक्स वैल्यू है, ये अप्रॉक्स 1 था, 1 में 1 घटा के 0, 0 जब भी आए सीधे सुधर जाओ, 0 मत लिखा करो, क्योंकि 100% के एरर कर चुके हो तुम। मैं तुम्हें बताने कि 0.0000001 को भी तुम अगर 0 लिख रहे हो ना, तो गुनाह कर रहे हो, तुम 100% एरर कर रहे हो। लेकिन यहां पर देखो, मात्र 99.9 को 100 लिख सकते हैं हम, पर इसको मत लिख देना, क्योंकि तुम 100% के एरर करोगे। यहां पर 0.1% एरर चलेगा, पर ये नहीं चलेगा। तो बाबू 1 - cos थीटा को कभी भी 0 मत लिखना, कहीं भी 0 आ जाए तो 0 नहीं लिखना, नहीं तो चमत्कार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब क्या लिखेंगे ये सवाल। अब जो सवाल है, 1 - cos थीटा का तुम्हें फॉर्मूला बताया था, वो इसी दिन के लिए बताया था। हाँ, जादू। देखो 1 - cos थीटा को 2 sin² थीटा/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब मुझे जो है, अरे पहले, अब तुम जो है समझना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, कि नहीं चाहते हो सो बताओ, तो मैं इस सबको मिटाता हूँ। ठीक है? हैं? तो ये जो चीज है, इसको तुम क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 2 sin² थीटा/2। अभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी जो है, अब इसको क्या लिखेंगे सो बताओ। अब ये क्या है? ये है 2 sin थीटा/2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि हमें पता है ना कि sin थीटा/2 को हम थीटा/2 लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। तो रखेंगे तो ये थीटा² 2 हो जाए, 4 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा? थीटा² 2 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? थीटा²/2। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? थीटा²/2 रेडियन में है थीटा। नहीं समझ में आ रहा है? रेडियन में ही। थीटा किस में है? रेडियन में। आया कि नहीं आया? तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अपन दिमाग भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना परसेंट की एरर कर दिए? 100% के एरर कर चुके थे। तब ये सब तो होमवर्क दे देता हूँ। चलो इसको सॉल्व करता है एक को। इसको क्या करोगे? साइन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? है इसका? ना गधे हो यार, समझ में ही नहीं आता मुझे। पाई/1/t क्यों हो जाएगा? साइन थीटा का थीटा होता है। तो यहाँ पहले तो ये डिग्री में है, इसको कन्वर्ट करो, 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो पहले। आप कर दिए रेडियन में, तो कितना हो जाएगा? पाई/90 हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा पाई/90। तो ये आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं? अब ये देखो, 2 sin 3 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री कितना हो जाएगा? चलो 2 sin, इसका वैल्यू को चेंज करो, 3 इंटू पाई/180 लिखो, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना है ना? बोलो। इसको भी करोगे तो इसका 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 तो 1 ही आना है, इसका नहीं, इसका क्या आना है? 1। तो ये कितना हो जाएगा ये? तो ये 2 यहाँ पर होता है पाई/60, तो पाई/30 आंसर आएगा। क्या है इसको उसको? 2 से नहीं कटेगा 60? हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो पाई कितना आ जाएगा? 30। समझ में आया कि नहीं आया? इधर आ जाओ चलो। इसको देखो, ये सवाल को बनाओ। चलो जल्दी करो। सवाल दिख रहा है कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो कितना दो? 30 सेकंड देता हूँ, चलो बनाओ। तो 30 सेकंड से ऊपर नहीं देना चाहिए, 30 सेकंड से ऊपर का कोई मतलब ही नहीं है सवाल का।
नहीं आ रहा समझ में? बोलो। नहीं आ रहा तो बोलो, आगे बढ़ते हैं। कितना आंसर है? ए अभी तो मतलब तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा सही में दिमाग नाम का चीज़ नहीं, लैंग्वेज से मतलब है नहीं है। अभी मैं बताया था तुम्हें, है ना? एंगल छोटा है, ये देखो ये सर्कल का काम करेगा ये सर्कल काम नहीं करेगा क्या? अब सर्कल का काम करेगा। अब जो थ्योरी बताता क्यों, मुझे समझ में ही नहीं आता ये। अगर मैं सर्कल का काम कर रहा हूँ तो थीटा बराबर क्या होता है, आर्क लेंथ अपन रेडियस, तो ये एच अपॉन 1 मीटर होगा कि नहीं होगा? और ये ट्राइंगल था, तो ट्राइंगल के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो वो उसमें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, तो डायरेक्ट आ गया थीटा, थीटा बाई एच में, तो एच एच क्या हो गया, थीटा के बराबर। और थीटा रेडियन में कितना, थीटा 1.8 है, इसको ले लो रेडियन में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, मुझे दिख रहा है ये 18, और 18 कट के पाई/100 आ रहा है। पाई/100 मीटर आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा आंसर हो गया? इतना तेजी में नहीं कर पाओगे तो देखो, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये भी बहुत यूज होता है, ये भी बहुत यूज का चीज़ है ये। इसको भी करना है तुम्हें, कैसे करोगे बताओ? हम्म ये तो फार्मूला है, ये तो तुम्हें यूज कर लेना है ना, कि इसमें लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इसको भी डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन डिटेल अभी ज़रूरत नहीं है इसको, है ना? बस इसमें काम चल जाता है, जहाँ काम चल जाए वहाँ पे मैं, जैसे कि इससे पिछला वाला में काम नहीं चलता है। देखो उसी तरह से थोड़ा सा दिमाग अगर तुम्हारे पास होता है कि एंगल क्यों, स्मॉल एंगल जो है साइन थीटा थीटा के बराबर आता है, अगर वो ना बताता तो पिछला सवाल नहीं बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो ये एक्स है ये 1 से बहुत छोटा है, तब हम इस टर्म को इस ऐसे लिख सकते हैं, एन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखो, ये अगर इस फॉर्मेट में भी हो ना कि 1 - x अगर n हो, तो भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 - n x लिख, सीधे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या लिखे 1 + x, ऊपर पावर -n हो, तब भी क्या लिखोगे, 1 - n x। ये सब मत भूल जाना, है ना? जिसमें खास बात है कि x जो है 1 से बहुत ही छोटा है, तब ही ये कंडीशन जो है लागू होगा। तो इस फॉर्मेट में तुम्हें लाना होगा, तब तुम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते हो। आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, तेजी में पढ़ाएंगे तो कहोगे तेजी में पढ़ा दिया। चलो ये देखो, ये देखो, सबसे पहले तो चलो ये वाला जो है सवाल में, ये क्वेश्चन तुम मेरे तरफ से कर लो, है ना? उसके बाद तुम करना, जैसे कि मान लो एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ एग्जाम्पल, कि अगर, अगर क्या, अगर मगर कुछ नहीं, 101 पर पावर हाफ हो जाता हो, तब क्या करोगे सो बताओ? तो तुम इसको 100 + 1 लिख दो, पावर हाफ। अब देखो 1 से ये 1 से बहुत बड़ा है, छोटा कहाँ है? तो फिर तो काम करेगा नहीं। तो पहले एक इसमें ना 100 बाहर निकाल लेते हैं, 100 कॉमन लेने आता है, तो 100 पावर हाफ कॉमन लेना भी सिखाया हूँ तुम्हें। तो इसमें कॉमन अगर 100 लेते थे, अब ये 1 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1/100। ठीक है, ये पावर 1/2, ये लिखना भी सिखा दिया हूँ। अब ये सब लिखना सिखाओ तो मैं यूज करूंगा कि नहीं करूंगा, सो बताओ। अब तुम्हें नहीं आता तो मैं क्या करूँ? ये एक्स हो गया, ये 1 हो गया, देखो यहाँ ये 1 है ना? अब बाकी जो बचा वो एक्स है, तो ये एक्स है, तो एक्स तो छोटा नहीं हुआ 1 से। अब यहाँ पर से बाइनोमियल लगे, पहले तुम्हें बाहर निकालने आया है, पहले कहाँ आया? तो अब देखो ये एक्स पावर हाफ को तो 10 लिख दोगे, ये आता है कि नहीं? ये सब प्रैक्टिस करवाए, तुम 10 बार करना चाहिए यार। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब इसको अंदर ले जाओ, हाँ तो ये हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा, 1/20। 1/20 कितना होता है सो बताओ? अब ये भी मैं तुम्हें सिखा के, 1/2 जो होता है 0.5 होता है, तो ये 0.05 हो गया, तो ये 10 प्लस, सॉरी 10 डेसिमल 0.5, 10.0.5 आएगा। नहीं आया,
ये वैल्यू निकाल लिया एक तरह से हद तक। एक एक बात याद रखो ना, 100 पावर हाफ होता तो क्या होता है? अबे 10 लिखते ना। और 101 पर पावर अगर हाफ है तो क्या लिखेंगे आप? बोल तो दिए 10.0 पॉइंट निकाल दो, दिए नहीं दिख रहा है तुम्हें? नहीं आ रहा समझ में यार तुम्हें कुछ भी। तो ये होमवर्क है, तुम खुद करो, हम नहीं कर पा रहे हैं। ये सब होमवर्क तुम्हें खुद करना है। कोई फायदा नहीं हुआ यार बेसिक मैथ पढ़ाने का, मुझे जैसा लग रहा है। तुम जो है ना उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो। इसको तुम क्या लिखोगे? वन, ये तो स्वाभाविक ही तो खुद ही 1 प्लस 0.0003 का पावर 3 है ये ऑलरेडी छोटा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 0.0003। समझ रहे हो बात को? ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 1.0009। क्या बोलो, पीछे क्या करना है बताओ? क्या दिक्कत है बताओ ना। अरे डेसिमल वाला आता है तो लेक्चर देखो यार वापस से। 1/20 है। कहाँ पर आया दिक्कत? कहाँ पर दिक्कत आया? यहाँ पे दिक्कत आया 10 प्लस। इसमें क्या दिक्कत आया? ये तो 10 प्लस 0.5 नहीं है क्या? 10.00 कर लो और यहाँ पे है 0.05। जोड़ दो 50। अभी नहीं आया क्या? ये प्लस किए हैं, इसको मिटा दूँ? हाँ चलो रहने दो। चलो बी तुम खुद नहीं कर पाओगे तो इसको तुम क्या लिखोगे सो बताओ? अरे 1 प्लस 0.0003 ऐसे है ना। इसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 1 प्लस ही रहेगा 0.003 पावर 1 - 1। इसको सॉल्व करो तो ये 1 - अभी तो बताया था 0.0003। अभी घटाना भी नहीं आ रहा होगा तुम्हें। कितना आ जाएगा बताओ अगर आ रहा है तो? हाँ 0.0007। अब नहीं आ रहा ना तो अब नहीं आ रहा तो मैं एक बात समझ लेना, मैं जो बता रहा हूँ सुन लो, हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं। एक और जीरो बना दो ऐसे करके, ठीक है? 10 में 3 का 7 होगा 0.009। रुक जाओ, यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है? ये 1 चल गया तो ये आएगा। समझ रहे हो? हाँ कितना आ जाएगा? 0.9007। आया कि नहीं आया? चलो एक काम कर, ये वाला तो मैं कर ही दिया था अभी। खत्म हो गया। खत्म हो गया। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम बनाओ। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं बना बना पा रहे हो कि नहीं। कर लोगे? कैसे कर पाओगे तुम? हम्म। ये बनाओ। चलो इसको सॉल्व करो तो। इसको सॉल्व करो चलो। 1 मिनट का समय देता हूँ, करो सॉल्व।
दिक्कत है? चलो बोलो, क्या करूं? हुआ सॉल्व? कितना आंसर? कितना आंसर आया? 0 पॉइंट, बोलो। 9, 3, 3 में 0, 9, ये आया। चलो चेक कर लेते हैं। इसको क्या लिखोगे? पहले पहले लिखोगे एक, कितना जीरो लिखोगे? हैं? अरे 2 2 4 प्लस 5 नहीं लिखोगे? नहीं, एक जीरो और लिखोगे तब ना प्लस 5 लिखोगे। पावर 1/5। गड़बड़ हो गया। अब देखो मैं इसको बाहर ले आता हूँ, तो ये अपने आप में देखो, पहले ये अपने आप में, इसको ध्यान दो, ये अपने आप में 10⁵ है ना? इसको बाहर लो तो ये प्लस 1 अपॉन, सॉरी 5/10⁵, यही होगा ना? बोलो। अब पूरे पावर 1/5 ये है। तो अब तुम्हें पता है कि, है ना, ये इस पे भी पावर आएगा, इस पे भी आएगा, तो ये तो 10 हो जाएगा बाहर। और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 5/10⁵ आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। आइए, 5 से 5 गया, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? नहीं आया समझ में? तो इसको अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 1/10⁴ होगा कि नहीं होगा, सो बताओ। तो ये कितना हो जाएगा? इसको जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? तो ये 0.00004 आ गया ना? तो 10.000, बोलो, 01 नहीं आएगा? 1/10⁴ को क्या लिखोगे? 0.0001, यही लिखोगे ना? 1 2 3 4 होना ही चाहिए ना? बस हो गया। तो यहाँ पर कितना जीरो, बहुत ज़्यादा जीरो लगा दिए हम, लग रहा है। 3 ही जीरो होना चाहिए था, 4 लगा दिए। ये होगा, ये आंसर होगा। क्या? क्या चीज? अबे कितना है पता है? इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,05,000 है ये दिमाग खोल के बैठो ना तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। सबसे इजी तो पढ़ाई छोड़ देना, इजी है, छोड़ दो। क्यों नहीं बनाना है? चलो लिखो, लिखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at any height from earth surface is given by g dash equal to g r² अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है? जहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ अर्थ। तुम्हें क्या निकालना है सो बताओ? फाइंड, फाइंड वैल्यू ऑफ, या अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ, फाइंड अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ जी डैश व्हेन एच लेस देन आर। कंडीशन दिया हुआ है, फाइंड अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ जी डैश व्हेन एच लेस देन आर। तुम्हारे पास जो है ना ये फॉर्मूला है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन अभी पढ़ेंगे ना ग्रेविटी, उसमें इसको अप्रॉक्स करने के लिए आएगा, है ना? तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला है? जी डैश बराबर क्या है सो बताओ? GR² अपॉन R प्लस एच का होल स्क्वायर, है कि नहीं? अब ये अगर बोल रहा है कि h बहुत छोटा है r से, तो कुल मिला के हम इसको ना अप्रोक्स करने के लिए बोल रहा है कि भाई
तुम्हें ना जी डैश का अप्रोक्स वैल्यू बोल भी रहा है निकालने के लिए, है ना। तो कैसे निकालेंगे? तो एक काम करो, पहले एक काम करते हैं, इसमें जी आर स्क्वायर तो ऊपर रहने देते हैं, इसमें से हम आर कॉमन निकाले थे क्योंकि मुझे 1 करना है, पढ़े इसलिए हम लोग। तो आर कॉमन निकालेंगे तो आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, 1 प्लस एच बाय आर पावर स्क्वायर हो जाएगा, हो ना। ये आर स्क्वायर से आर उसका चल जाएगा। अब इसको ऊपर लेके चल जाओ, तो जी इंटू 1 प्लस एच बाय आर पर पावर क्या हो जाएगा, -2। अब यहाँ पर तुम देखो कि अगर h बहुत ही छोटा है r से, तो r यहाँ पर नीचे बहुत बड़ा हो गया, तो डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा अगर नंबर होता है तो ये पूरा ओवरऑल छोटा है, तो ये 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। 1 से ये अगर बहुत छोटा हो गया तो यहाँ पर वाला ये वाला फॉर्मूला तो लग ही जाएगा ना। क्यों? क्योंकि x जो है बहुत ही छोटा है 1 से, x का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है 1 से। तो यहाँ पर जब सॉल्व होके आएगा तो सॉल्व होके एक चमत्कारी फॉर्मूला आ जाएगा, g इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। तो ये फॉर्मूला भी याद करने के लिए होता है, पर ये तो वहाँ हम सिखाऊंगा, है ना, कि ये फॉर्मूला कैसे आया ना, ये तो मैं ग्रेविटी में बताऊंगा, पर मैं दे दिया फॉर्मूला और मैं बोल रहा हूँ कि आर जो है बहुत बड़ा है h से, यानी कि कोई अर्थ होगा, अर्थ ये अर्थ है, तो आर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बस, है ना, इतने हाइट ऊपर जा रहा हूँ, कितना हाइट, तो ये आर के अपेक्षा ये जो है एच हाइट है बहुत छोटा है, तब जाके जो है जी डैश का जो फॉर्मूला होगा हम ये वाला यूज कर सकते हैं। कौन वाला? जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। अगर बहुत बड़ा हो, कंपेरेबल हो, जैसे मान लो कि 6400 किलोमीटर होता है, और तुमसे पूछ देगा कि भाई 3200 किलोमीटर बताओ जी डैश का फॉर्मूला, जी डैश का वैल्यू बताओ, तब तो तुम्हें यही लगाना होगा, नहीं आ रहा समझ में। तो 3200 कहेगा तो मतलब 3200 किलोमीटर अगर बोल देगा कि अर्थ सरफेस से 3200 किलोमीटर जाओ, तो 3200 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, r/2, तो यहाँ पर r/2 रखोगे, तो r प्लस r/2 1 प्लस 1/2 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4 r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर गया तो 4g/9 आ गया आंसर। कितना आ जाएगा? 4g/9। यानी कि अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे थे, जी क्या हो रहा है, घट रहा है ना, नहीं घटा, 4g/9 है तो घट ही गया ना। खैर वो छोड़ो, मेरा मकसद यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला लगाना था, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन सिखाना था भाई। क्यों नहीं सीख पा रहे हो? दिमाग को ठोको, ठीक है, तभी सीख पाओगे, नहीं तो फिजिक्स जो है उड़ा के लेके चल जाएगा भाई, पता भी नहीं चलेगा। चलो कर दें आगे। आगे जो है अब थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कब तक मजाक करते रहें, ज़्यादा देर तक मजाक सही नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारा काम है, अब मेरा काम था बताना, अब तुम जो है इसको कितना, इसको जो है रिवीजन कर पाते हो, इस पर विजन दोबारा डाल पाते हो, उस पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें कितना आएगा, है ना। एक बार से कुछ नहीं होना, 4-5 बार लिखोगे, समझोगे, इधर उधर इधर उधर खूब करोगे ना, एकदम बारीकी से लिखते रहोगे, रोज आधा घंटा 1 घंटा अगर उसके बारे में लिख रहे हो, जो नोट्स में है उसी को बार बार लिख रहे हो, सवाल बना रहे हो, तो दिमाग में छप जाएगा, और जब भी क्वेश्चन आगे आएगा ना उस तरह का, तो तुम्हें दिखेगा, माइंड जो है फेंकेगा एकदम से, अरे ये तो तुम सीख रखे हो। और नहीं तो एक बार देखोगे तो जब भी सवाल आएगा, जैसे तुम्हें यही नहीं क्लियर हो रहा था कि 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखे, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ये चीज़ कब आएगा, जब बहुत प्रैक्टिस करोगे, तब डायरेक्ट जो है दिमाग तुम्हारा ये बात को खींच के निकाल के फेंकेगा, अरे ये बात तुम्हें पता है, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा, मालूम पड़ेगा क्या, अरे आता है बेसिक मैथ, उसको तुम्हें जो है ना पॉलिश नहीं है, पॉलिश करो उस पर, पॉलिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेगी नहीं करे, ये अब मैं कोई मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हें जो ज़रूरत की चीज़ें है ना वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस फॉर्मेट में तुम्हें देगा, ठीक है, काम काम की चीज़ सीखो, ठीक है, काम काम। अब मान लो कि अगर इस तरह की चीज़ दिया, बोलेगा एक्स का वैल्यू बताओ, किस एक्स पे ये 0 हो रहा है ना, तब ये जो चीज़ें हैं सीधाचार्य रूल से हम काम चलाएंगे कि x का वैल्यू जो होता है वो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये याद रखना, ये रूट्स है, सीधाचार्य से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यहाँ से x का 2 वैल्यू निकल के आएगा, समझ में आया कि नहीं, तो ये याद तुम्हें रखना है। एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b और c का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पर c मतलब c ही लिखना है, 1 से मतलब नहीं, c नंबर है ये, तो c ही लिख देना है।
बाकी कोफिशिएंट लेना और साइन के साथ लेना है, अगर माइनस है तो माइनस ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल समझ लो चीज़ों को, कि अगर तुम्हें दिया हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, बोले इसका एक्स का वैल्यू निकालो, तो हम सीधा चार रूल से जो है ना फटाक से कर लेंगे। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो माइनस सवाल में ही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, आया कि नहीं आया। फटाक से वैल्यू रखेंगे, माइनस बी मतलब माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस लिखेंगे यहाँ पे, बी स्क्वायर कितना है 1 का नहीं 25, 25 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 25 माइनस से 24 गया तो 1 बचा, 1 का रूट 1 ही होता है, अपॉन 2 हो गया। अब दो वैल्यू कैसे आएगा, पहले 5 प्लस 1 तो 6/2 इंटू 5 इंटू बोल रहा हूँ मतलब कॉमा 5 माइनस 1 4/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 और 2। इतना करना आना चाहिए, थोड़ा फास्ट होना चाहिए तो तुम कर लोगे। एक ही सवाल आएगा, एक से दो सवाल आएगा, तो हमें मास्टरी नहीं करना है, हमें ये है कि फार्मूला बहुत तेजी से लगाना आना चाहिए, समझ रहे हो। इसमें बहुत सारा जानकारी, पर मैं जानकारी देना नहीं चाहता हूँ उतना ज़्यादा, क्योंकि तो फिर मेन चीज़ तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आया? इसको जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को हम लोग डा बोलते हैं, है ना। तो डा जब पॉजिटिव होता है तो ये सब जानोगे नहीं भी जानोगे काम चल जाएगा अपना। डा अगर पॉजिटिव होता है तो दूगो रूट आएगा, इसका दो वैल्यू, जैसे यहाँ पर डा पॉजिटिव है, तुम देख लो डा का वैल्यू निकालो इसमें तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी होता है ना, बी कितना है 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 तो कितना है 1। अभी डा तो 1 ही है, डा अगर 1 है तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो दो रूट आया कि नहीं आया। तो जब डा पॉजिटिव है तो दो रूट आएगा, टू अलग अलग रूट आएगा, टू डिस्टिंक्ट और रियल रूट आएगा, तो टू डिस्टिंक्ट रूट आएगा, ठीक है। अगर मान लो डी 0 हो जाए तो एक ही रूट आएगा, मतलब एक आएगा मतलब रिपीटेड रूट आएगा, तो एक वैल्यू आएगा तो 1 रूट आएगा, ठीक है। अगर डा निगेटिव हो जाए, जो अपने सिलेबस में नहीं आएगा, फिजिक्स में कभी नहीं आएगा ये, अगर ये हो जाए तो नो रूट लिख लो, या लिखो इमेजिनरी रूट लिख लो। इमेजिनरी अपने में तो काम नहीं चलता है ना, ये मैथ्स वाला बोलता है इमेजिनरी रूट, कौन सा रूट इमेजिनरी, हाँ, तो अपने में नहीं आएगा डा निगेटिव आएगा तो वो, हाँ, जैसे कि मैं फिजिक्स से ही इसको थोड़ा सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो मैं फिजिक्स से सिखाता हूँ। फिजिक्स से मैं देखना डा निगेटिव वाला देता हूँ। जैसे मान लो कि एक काम करो, मोशन अंडर ग्रेविटी थोड़ा बहुत आता ही होगा, बॉल को फेंकते हैं यहाँ पर, चलो 20 मीटर पर सेकेंड से, कितना से फेंक दिए 20 मीटर पर सेकेंड, मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हैं और जी नीचे लगता है, ये टी बराबर 0 की खेल है यहाँ पे। बोलो क्वेश्चन ये है कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एट विच, चलो लिखो फाइंड टी एट विच ball will reach height 40 मीटर। बताओ, ये क्वेश्चन है। अरे तुम्हें पता है ना कि ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई तुमसे पूछ रहा है कि ये किस टाइम पे 40 मीटर पर पहुंच जाएगा, सवाल है ये। तो देखो सबसे पहली बात है कि ये सवाल है ना, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जो चीज़ है वो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ऊपर को पॉजिटिव नीचे को निगेटिव लेते हैं, थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स आता है तुम्हें, है ना। तो यहाँ पर यू डाटा कलेक्ट करते हैं, यू कितना है +20 मीटर पर सेकेंड, थक गए हो गया, थक गए तो बता दो। और ए कितना है -g, ये कितना है -g, ठीक है, या -10 लिख लो, चलो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट कितना है, ऊपर जाए तो +40, टाइम पूछ रहा है तुमसे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। अबे तुम्हारा सही में दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, छोड़ देते हैं। तुम्हें डेटा देख के फॉर्मूला लगाने नहीं आ रहा है,
इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना नहीं आ रहा है, क्या हो गया है तुम्हें? हैं? दिमाग काम नहीं कर रहा है, छोड़ दो पढ़ाई। एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एग्जाम नज़दीक आ रहा है तभी तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। ये प्लस 40 हो गया, यू कितना है 20, टी प्लस प्लस 9 के माइनस हो जाएगा क्योंकि ए माइनस में है, तो ये 5t² हो जाएगा। 5 से 100 में डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4t। एक काम करो ना, इसको भी उधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ। अब तुम्हें इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब तुम यहाँ सीधा चलो लगा दो, लगाओगे लगाओगे लगाओ, तो टी बराबर क्या होता है -b, तो -b तो ये है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। नहीं आ रहा समझ में? अरे फॉर्मूला भूल क्या, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये था फॉर्मेट, फॉर्मेट भी भूलो मत। ये ए है, देखो x², यहाँ पे ए -1 है, तो -b लगाओ ना, तो -b -4 प्लस माइनस अंडर रूट। अब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, नहीं b² -4 इसी होता है ना, तो b² हो जाएगा 16 -4 इंटू -1 इंटू -8, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे अपॉन 2 इंटू -1, इसको सॉल्व करो। ये माइनस ही आ जाएगा, 8 चौक 32। तो यहाँ पर तुम देखो कि रूट जो है रूट में माइनस आ रहा है, ये रूट में माइनस तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, तो ये नो वैल्यू, ठीक है, या मतलब नो रूट, कोई टाइम का वैल्यू नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए ना भाई, 40 मीटर पर तो कभी जाएगा ही नहीं है, हैं। 20 से फेंके हो 2 सेकेंड में तो 0 हो जाएगा, टी बराबर 2 सेकेंड में ही क्या हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। तो भाई ये हाइट कितना होगा, s बराबर निकालेंगे तो 20 प्लस 0/2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये, तो 20 मीटर पे ही तो जाएगा ये, तो 40 मीटर पे गया ही नहीं कभी, तो कहाँ से सवाल का जवाब देगा। तो तुमको मैथ भी वेरीफाई कर दिया कि नहीं कर दिया। यहाँ पर डा का वैल्यू देखो, निकाल के देखो, b² -4ac होता है डा, तो डा निकालो, b कितना है 16 -4 इंटू -1 इंटू -8, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 -32, जो कि आ जाएगा -16। जो डा निगेटिव आता तो कोई वैल्यू नहीं आता है फिजिक्स में। अरे आया कि नहीं आया, है आया कि नहीं आया, छोड़ दे, नहीं समझ में आ रहा तो बता दो, फटाफट सीखो, क्या दिक्कत है तुम्हें। अब मैं यही सवाल में तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि तुमसे पूछा कि 15 मीटर पे बताओ कब जाएगा, तो अगर तुम 15 मीटर पर तुम निकालोगे तो सवाल का जवाब निकल जाएगा। तो 15 में तुम निकाल लेना। दूसरा, फाइंड द टाइम एट विच बॉल विल रीच 15 मीटर हाइट, है ना, 15 मीटर हाइट। कर लोगे नहीं कर लोगे, क्यों दिक्कत हो रहा है सो बताओ, हैं आया कि नहीं आया बताओ, आया तो चलो आगे बढ़े, नहीं बढ़े आगे। तो छोटा छोटा बात है भाई, इसको तुम नज़रअंदाज कैसे कर सकते हो, आ भी नहीं रहा है नज़रअंदाज भी करना है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है करना क्यों है, हैं। सम ऑफ, देखो अभी थोड़ा जीपी देख लेते, एपी देख लेते हैं। अरे देख लो, थोड़ा थोड़ा देख लो ना, क्या दिक्कत है, उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। ए इस तरह का फॉर्मेट दे रखा होगा वो, थोड़ा थोड़ा देख लो, में क्या दिक्कत है सो बताओ, क्योंकि अब बार बार थोड़ी पढ़ाऊंगा, हैं। हाँ तो ये सब चीज़ उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाना है यार। देखो ये एपी टर्म है ये, ठीक है, a+a+d a+2d, तो d का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो कि फर्स्ट टर्म कितना है सो बताओ इसमें, हैं। फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वो कितना है d, अरे डी जोड़ रहे हैं तो आ रहा है। ये कौन सा टर्म है सो बताओ, ये थर्ड टर्म। तो तुम थर्ड टर्म में देख रहे हो एक बात कि a+2d है, फोर्थ टर्म में a+3d, तो nth टर्म में nth में n-1d, a+n-1d, तो ये tn है, मतलब nthमा टर्म क्या लिखा हुआ a+n-1 इंटू डी, समझे हो। और सबको जोड़ने के लिए फॉर्मूला बोल दे कि भाई एसन बताओ, सम ऑफ ऑल टर्म, क्या लिखा है ये, सम ऑफ ऑल टर्म अगर बोल दे तब कैसे करोगे, सम ऑफ ऑल टर्म है तो सीधा n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखो। याद लिखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म का एवरेज ले लो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज ले लो, और कितना टोटल नंबर ऑफ टर्न है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या चीज़, ये भी फॉर्मूला आ गया। या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो, नंबर ऑफ टर्म है। अरे नहीं, और नहीं है, ये एन से मल्टीप्लाई किए हैं, ये यहाँ पर और लिख दूँ कि ये कर, ये फॉर्मूला यूज करो या ये कर लो। हाँ, टर्म है टर्म। अरे सुनो, दिमाग नहीं काम कर रहा था, एक बात, 1+2+3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक जोड़ो। तो इसको जोड़ोगे, एस एन निकालो, एस 100, कितने टर्म है इसमें, 100 टर्म है ना, इसको जोड़ो। तो जोड़ने के लिए बोलेगा तो कैसे जोड़ोगे तुम, तो जो पहला टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म का एवरेज ले लो, कितना टर्म है, 100 है, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 101 का आधा कितना होता है, 55 ये आ जाएगा इंटू, सही बोल रहे हो क्या, 101/2 करो तो 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना, फिर 0 होगा, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 50.5 ना है यार, इंटू 100, तो ये गया, तो कितना आ गया, 50 कितना जोड़ के आएगा, तो कितना तेजी में जोड़ दिए तुम, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू 100। अरे कर लोगे नहीं कर लोगे, मतलब इतना गरीबी है तो कोई बात नहीं, लिख देता हूँ नंबर ऑफ टर्म मेंशन नॉट। थैंक यू क्या है यार, पैसा लेता हूँ पढ़ाता हूँ, थैंक यू क्या। हाँ, पैसे नहीं है तो क्या हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी पैसा है देखो, चलो सम्मान तो कम से कम दे रहे हो। हाँ चलो रिजल्ट दे दो, हो गया वही पैसा और क्या। हाँ भाई, तो एपी हो गया, जीपी, जीपी भाई देख लो, है ना, ऐसे रहेगा, इस टर्म में रहेगा ए आर स्क्वायर, ARQ डॉट 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 AR⁻n−1। तुम देखो ना, फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे, AR⁻0, तो अपने आप ए हो गया ना, अरे ए हो गया। सेकेंड टर्म होगा AR⁻1, तो AR हो गया। थर्ड टर्म होगा AR⁻2, तो AR स्क्वायर हो गया। तो कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ जितना टर्म होता है उसमें तो कहीं आप कम होता है ऊपर पावर, तो इसलिए ये जो है ये एनाथमा टर्म हो गया, ये TN का वैल्यू है, ये ARn−1। आया कि नहीं आया, इसमें बोलेगा सम ऑफ ऑल टर्म बताओ, तब कैसे करोगे, इसमें जो है ना, ये फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए, इसमें कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो क्या होता है, हाँ, सेकेंड टर्म को, सेकेंड टर्म चाहे कोई भी टर्म है उसके प्रीवियस टर्म से तुम डिवाइड कर दो, मैं यही लिख देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, है ना। तो अगर SN पूछे, सम ऑफ ऑल टर्म पूछे, तो क्या लिखोगे, A×1 - R⁻n अपॉन R−1। आया कि नहीं आया बोलो, अरे भाई चमत्कारी फॉर्मूला है ये, हैं, जीपी लिखना पड़ेगा क्या, बिना जीपी काम नहीं चलेगा क्या, हैं, नहीं चलेगा, हैं, ये थोड़ा वेरीफाई कर लो यार, ये गलत तो नहीं लिखते, R⁻n−1, ये वेरीफाई कर लो भाई, कर लेना है ना, ये शायद ये होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जीपी है, जीपी क्या है ये, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखिए अपने एक काम आएगा, कहीं पे लिखे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, उसका S इन्फिनिटी का फॉर्मूला याद रखो, भूल गया मैं, A/1 - R, ये होता है, जिसमें R का जो वैल्यू है वो <1 होना चाहिए, और ये R का वैल्यू में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो, R जीरो हो जाएगा कैसे होगा, पॉजिटिव निगेटिव लो, है ना,
नहीं, आर अगर मान ठीक है, आर जीरो अगर ले लोगे तो एक ही टर्म में बचेगा। फर्स्ट टर्म में कोई जोड़ते हैं क्या? पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, ये ठीक है। जैसे मान लो मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें जोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि 1+1/2 +1/4 +1/8 प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट टर्म, है ना, ऐसे करके ना इन्फाइनाइट टर्म तक लिखा हुआ है, इसको जोड़ो। इसको जोड़ने के लिए बोलेगा तो इसमें तुम्हें क्या ढूंढना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एस इन्फिनिटी। तो क्या करोगे, फर्स्ट टर्म में क्या है 1, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, 1 माइनस और आर कितना आ गया, 1/2 में 1 से भाग दोगे तो 1/2 ही आएगा ना। इसको सॉल्व करो, 1 - 1/2 तो आधा बचा ले नीचे, आधा ऊपर 2 है, ये जोड़ घटा माथा खराब कर देती है। थक गए तो बोल दो थक गया। चलो एक काम कर, तुम ये वाला बना के बता दो, चलो एक, अगर तुम थक गए हो तो एक एग्जांपल ये बनाओ, 1 - 1/2 +1/4 -1/8 प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट टर्म, ठीक है। इसका एस इन्फिनिटी निकाल के बताओ, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, तेजी करो, क्या कर रहे हो यार? हट, फॉर्मूला दिखा देते हैं, फॉर्मूला दिखा दे तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, बार बार हमें पढ़ाई फोर्स कर रही है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, इतना लोड क्या लेना, जिंदगी में बहुत काम है यार, पढ़ने लिखना है क्या? पढ़ाई लिखाई ही है इसका सब चीज, सो बताओ ना। जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि फिर इसके बाद थोड़ा सा लॉग बता देते हैं, फिर हो गया खेल खत्म, है ना। फिर ग्राफ बचेगा तो ग्राफ कर लेंगे हम लोग, हैं, ग्राफ बचेगा ग्राफ कर लेंगे, फिर कैलकुलस। अगर तुम कहोगे तो मैं 2 क्लास और ले लूँ, छोटा छोटा 2-2 घंटे का, ठीक है, और बहुत मस्त तरीके से ग्राफ पढ़ा हूँ, मतलब दिमाग खोल देने वाला, कि फील करना, फंक्शन को फील करना, ग्राफ को फील करना, मतलब कि दिमाग को सीमित कर देना है कि ग्राफ जो है ना इतने ही टाइप के होते हैं, जितनी भी दुनिया में जो भी चीज़ होगा ये इसी में ग्राफ सीमित हो जाएगा पूरा। तो ये चीज़ को अगर समझना है तुम्हें तो उसके लिए तो 4 घंटा हम चाहते हैं, 4 घंटा या 5 घंटा, तो 2 सेशन कर देते, क्योंकि लगातार तुम पढ़ नहीं पाओगे। हाँ, तो इसका आंसर बता दो, नहीं आया यार, नहीं बन पा रहा तो बहुत माथा खराब हो जाता है। चलो फॉर्मूला देख लो, चलो एक बार फॉर्मूला देखो, ये है फॉर्मूला, एस इन फिर A/1 - R, बताओ यार, गलत ही जवाब है। कुछ नहीं आ रहा तो समझ लो ना यार, ये कितना है, फॉर्मूला भी नहीं लगा, एस इन्फिनिटी क्या होता है यार, बताओ क्या लिखे है। अरे भाई इसमें तुम्हें क्या दिक्कत आ रहा है, जो फॉर्मूला लगा नहीं पा रहे हो, मुझे दिमाग खराब हो रहा है। ए बराबर क्या है 1 है, आर कितना है -1/2 है, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म यहाँ -1/2 है, दिमाग खराब कर रहे हो। 1/1 -1/2, 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 3/2, तो आंसर हो जाएगा 2/3। क्या पढ़ोगे तुम? हाँ तो क्या हो गया, पैटर्न फॉलो हो रहा है ना तुम्हें, हर जगह कॉमन रेशियो सेम ही आएगा, तुम देख लो, इस टर्म को यहाँ पकड़ लो, तुम कोई भी टर्म यहाँ देखो, -1/8 अपॉन 1/4 डिवाइड करो, -1/8 ऊपर जाएगा 4 अपॉन 1 कट जाएगा, -1/2 आ जाएगा। हाँ बुर्बक, दिमाग नहीं काम कर रहा है भाई, ऐसे अगर पढ़ोगे फिजिक्स तो छोड़ दो, मेरा जो है सो डिमोटिवेट मत करो, है ना। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ तो फिर कोई मतलब नहीं है। चलो थोड़ा लॉग देख लो, थोड़ा थोड़ा ही देखो तुम, है ना, कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। y = देखो यार, log ऑफ x टू द बेस a = y लिखा हुआ है, तो हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो देख लेना। पहले इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, ये तो पहले होना ही चाहिए क्या, कि भैया x और a दोनों >0 होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। और खास बात है कि a को कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, और ये होगा, ये अगर होगा तो कभी ये होगा तो ठीक है, ये नहीं हुआ मतलब कि x यहाँ पर 1 चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, नीचे वाला जो बेस है वो बेस 1 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, और लेकिन पॉजिटिव सब वैल्यू होना चाहिए, निगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा। पहले तो डिफाइंड होना चाहिए, तब डिफाइंड अगर हुआ तो कैसे निकालेंगे, सो मैं दिखा रहा हूँ
कि मुझे x निकालना है, तो मैं बोलूंगा कि a पर कितना पावर डालें कि x आए, तो a पर y पावर डालोगे तो कितना आ जाएगा x बराबर क्या होगा, a पर पावर कितना डालना है y, ये डिफाइन हो गया। बस इतना ही करना है तुम्हें। अरे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या x बराबर क्या हो गया, a पावर y, बस सॉल्व कर लो। जैसे मैं बुला दूं, सॉरी मैं सवाल दूं, क्वेश्चन दूं तुमसे बनाने के लिए, जो कि तुमसे बनेगा नहीं, ये मैं पूरा भरोसा रखता हूं अपने आप पे और तुम पे भी, कि log 81 टू द बेस 3 है, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल दूं तो तुम नहीं बना पाओगे। अरे भाई हम 3 पर कितना पावर रखे थे, 3 पर x पावर रख लो, कितना पावर रखो x पावर, 3 पर कितना पावर रखे कि 81 आ जाए, 3 पर रख लो x पावर, और 81 के लिखो 3 पावर 4 और 3 पावर x, बेस बेस सेम हो गया भैया, तो x पावर क्या आ जाएगा, इसका मतलब कि इसका वैल्यू जो है 4 आएगा। लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 जो है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, 81 कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 81 आएगा कि नहीं आएगा, ये कर लोगे, सॉरी 81 बोल रहे हैं, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 4, कितना आएगा। चलो एक सवाल तुम बना दो, फाइंड वैल्यू ऑफ x, कितना आएगा। अब देखो मैं सॉल्व करूंगा और नहीं आया होगा 8 तो मैं तुम्हें, देखो क्या करूंगा, 81 बराबर मुझे तो ये पता है कि ये करना है मुझे, ये तो मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि 81 बराबर में 3 पावर ये x है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x/2। मुझे ये भी पता है कि इतना पढ़ लिया हूं ना मैं, कि मैं ये लिखूंगा 3 बराबर क्या लिखूंगा मैं 3 बराबर क्या लिखूंगा, सो बताओ, 3 बराबर 3 पावर नहीं, 3 पावर x बराबर मैं लिख सकता हूँ 81 पर पावर 2, अरे 1/2 तो इधर 2 आ जाएगा। अब मैं 3 के टर्म में लिख देता हूँ ना, 3 पावर x, तो देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 लिख सकता हूँ ना इसको 81 को, और 3 पावर 4 मतलब 3 पावर 8, तो तुम्हारा सवाल का जवाब सही हो गया। इतना तेजी में कैसे दे दिए तुम, रट रखे हो क्या आंसर, ये कर लिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, लॉग का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर मान लो कहीं मैं बोला हूँ कि लॉग ऑफ 1 टू द बेस 10, तो बताओ x का वैल्यू बताओ कितना आएगा। हाँ सीधा x नहीं, मैं सीधे बोले इसका वैल्यू बताओ, कितना बोलोगे, लॉग 1 इसका वैल्यू कितना आएगा। अबे 10 पर कितना पावर देंगे 1 आ जाएगा, तो 10 पर 0 पावर दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे 10 पर पावर 0 देखो तभी तो 1 आएगा, यानी कि मैं लॉग ऑफ 1 टू द बेस a भी लिखूँ तब भी इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, कि a पावर 0 ही 1 आएगा। नहीं आया समझ में। दूसरा बात, प्रॉपर्टीज है पर ये याद रखना है तुम्हें, लॉग ऑफ a टू द बेस a अगर है तो इसका वैल्यू कितना होगा, a पर कितना पावर देंगे 1 आएगा, a आएगा तो 1, तो अगर बेस और पावर दोनों सेम हो जाए तो 1 ही हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो, अगर मैं दे दूँ लॉग ऑफ 81 टू द बेस 81 तो ये 1 ही आएगा। नहीं आ रहा समझ में तुम्हें। थर्ड, लॉग ऑफ a टू द बेस b, a पावर n है तो इसको लिखेंगे n पावर जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो n लॉग ऑफ a टू द बेस b, समझ रहे हो बात को। अगर मान लो कि लॉग ऑफ a पावर m/n है टू द बेस b है, तो यहाँ पे m/n मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ऑफ a टू द बेस b। उतना ज़्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं, मैं फिर भी लिख दो, चलो ये लिख लो लॉग ऑफ m टू द बेस a, समझ रहे हो बात को, a टू द बेस लॉग ऑफ m टू द बेस a। अरे बेस a है, क्या दिक्कत आ रहा है तुम्हें, आ रहा है क्या दिक्कत, आ रहा है तो बताओ, आ रहा है क्या दिक्कत। अगर n है m इंटू एन तो इसको लिखोगे लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a। अरे गरीबी इतना है कि ये ले कर लोगे, और डिवाइड होगा तो माइनस कर देना, लॉग ऑफ m/n टू द बेस a अगर है
तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n, बेस ए लगा दो। कुछ भी नहीं लिखा हो तो बेस 10 लेके चलते हैं, कुछ भी ना लिखा हो तो बेस क्या लेके चलते हैं? कौन? चलो सुनो, अभी देख लो, ये समझ में आ गया, ज़्यादा बात इसमें करने को है नहीं। अब एक बात याद रखना, जैसे log 2 है टू द बेस 10, तो इसका वैल्यू जो है, log कुछ भी नहीं लिखा हो तो बेस 10 होता है हमेशा, क्योंकि देखो log जो है ना, log दो तरह का होता है। एक में log बेस 10 होगा जिसको हम लोग नेचुरल log बोलते हैं, है ना। हाँ, एक में जो है ना बेस जो है वो ई होता है, तो इसमें को एल एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल एन। ठीक है, तो log ऑफ जो होता है, अगर ऐसे लिखा मतलब एल एन लिखा हो, एल एन 2, तो इसको हम अगर log के टर्म में लिखना चाहते हैं तो 2.303 log ऑफ बेस 10 होगा। समझ रहे हो बात को? एन इसका वैल्यू, इसका वैल्यू ये होगा, याद रख लेना। नहीं, मैं एल एन 2 क्यों लिखा, एल एन एक्स कर देता हूँ मैं। एल एन 2 का तो वैल्यू होता है, ये 2 नहीं है, ये एक्स है। इसका जो है एल एन एक्स अगर है तो यहाँ पर एक्स ले लो, तो एल एन एक्स को मैं सीधे लॉग में कन्वर्ट कर दिया। एल एन 2 का वैल्यू तो 0.693, ये याद रखना। और log 2 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू कुछ नहीं 10 है बेस, इसका वैल्यू तो क्या है, तो 0.30 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? log, ये log देखो, log बेस 10 है तो log में है तो 0.30 है, और एल एन 2 है तो इसका बाद 0.693 है। नहीं आ रहा समझ? आया कि नहीं? नहीं है ना। अगर एल एन 2 को लिखना चाहते हो तो एल एन 2 को क्या लिखोगे? 2.303 log 2, नहीं लिखोगे log 2। और log 2 का वैल्यू कितना है अभी बताया ना, 0.30। देखो इसको सॉल्व करो तो 3 दूना 6 आ रहा है ना, मतलब कि यही आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? ये आ जाएगा 0.693। तो यही भी बोला कि एल एन 2 का वैल्यू ये याद रखना। नहीं आ रहा समझ में? तो भाई वो नहीं बोलना चाह रहा, मैं ये बोला कि एल एन एक्स को अगर लॉग में कन्वर्ट करना तो 2.303 लॉग एक्स केमिस्ट्री में यूज होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री में यूज होगा और वैल्यू याद भी करने के लिए तुम्हें बोला जाएगा। क्या चीज़? हाँ, तो वो सब चीज़ें तो है, बहुत तुम्हें जो है डेटा मिल जाएगा, वो पूरा नेट पर है। वो काम का चीज़ जो है ये याद कर लो, है ना, वो मैं बाद में लिखा दूंगा, वो सब डेटा मिल जाएगा, है ना। बोलो, और कुछ बच गया? अरे ख़त्म भी हो गया है। चलो ख़त्म भी हो गया तो ख़त्म ही होने देते हैं। इस तरह से जो है चीज़ें ख़त्म हो गया। ठीक है, अपने पास जो बच गया है, अच्छा हम क्या क्या ख़त्म कर लिए? लॉग ख़त्म कर लिए, क्वाड्रेटिक ख़त्म कर लिए, है ना, एपीजीपी काम का चीज़ है सब अपना, वो ख़त्म कर लिए। बाकी कैलकुलेशन में भी जो सब ख़त्म कर लिए, एलसीएम एलसीएम सब सीख लिए। लॉग ये ट्रिगो हो गया पूरा, है ना, क्वाड्रेटिक हो ही गया, ट्रिगो हो गया। और क्या बचता है? बाइनोमियल हो गया, और एंगल अप्रोक्सीमेशन वाला जो होता है वो भी हो गया, और छोटी छोटी चीज़ें और क्या क्या किए थे पीछे? और फिर वो तुम्हें जो है जो ऐड करना, डेसिमल, ये सब पूरा करवा दिए, एलसीएम हो गया, पूरा हो गया, ये सब हो गया। तो मतलब बेसिक मैथ पूरा ये वाला पोर्शन ख़त्म करते। बच क्या गया है? बचा जो है वो है अपना ग्राफ। ग्राफ बच गया, और नहीं, ग्राफ बच गया और कैलकुलस बच गया। तो इसको मैं 2 क्लास में समेटने की कोशिश करूंगा, है ना। नहीं, ग्राफ का 2 क्लास नहीं लेंगे, है ना, एक ही क्लास में समेट देंगे ग्राफ को, और एक क्लास में कैलकुलस को समेट देंगे, है ना। थोड़ा सा अब काम, तो अभी समय नहीं है ना अपने पास, इसीलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ाता मैं। पर ठीक है, मैं इतना पढ़ा दूंगा ना कि इतना कोई नहीं पढ़ाया होगा, इतना ही मैं समझ लेता। 2 क्लास लेंगे, और तो जिससे कि तुम्हारा बेसिक जो है ना पूरा मजबूत हो जाएगा। इतना में तो कोई भी किसी को जो है ना फिजिक्स में दबा सकता है ना। इतना अगर तुम्हें आ गया, फ्रिक्वेंटली आ गया, भाई इतना ही आता है मुझे, इतना ही आता है, क्योंकि हम तो नहीं कुछ कर रखे हैं, तो मुझे इतना ही आता है जितना फिजिक्स में यूज होता है ना मैथ्स, वो मैं फ्रिक्वेंटली आता है, जिसकी वजह से मैंने चीज़ों को पकड़ता हूँ और जो है ओरली सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि मैथ थोड़ा सा फास्ट कर रखा हूँ, कैलकुलेशन फास्ट कर रखा हूँ। बस इतना ही। अगर तुम्हें अगर इतना फास्ट करना है, ठीक है, अभी सवाल तो आया नहीं है, अगर तुम्हें फास्ट इतना करना है तो तुम्हें जो है ये पोर्शन पूरा एकदम कंठस्थ होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए बोले।
मतलब जितना भी अभी लेक्चर लिए ना, अभी 4 लेक्चर हो गया, ये 4 लेक्चर तुम्हारे टिप पे होना चाहिए, तब जाकर तुम फिजिक्स में आओ और किसी भी से भी फिजिक्स पढ़ो जो ढंग से फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो तुम्हें फिजिक्स समझ में आने लगेगा। नहीं, तो तुम्हें अगर पूरा अगर मेरे से समझ में आ रहा है, तो मैं ही फिजिक्स यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, सबको 1 शॉट 2 शॉट करके ऐसे कर करके मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, जितना हो सके हम करेंगे ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये यूट्यूब पर प्रीमियम कर दूंगा मैं, क्योंकि यूट्यूब अभी थोड़ा सा लाइव नहीं जा पा रहा है, और मॉर्निंग में हो सकता है तो मैं लाइव आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। और वीडियो के यहाँ तक अगर आप देखे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। थैंक यू।